फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं इस सीरीज के मेन प्रोटैगनिस्ट रैग्नार को, जो कि लोकली एक फार्मर होने के साथ साथ एक वाइकिंग भी है, यानी एक वॉरियर टाइप का कुछ है। मतलब वाइकिंग्स को आप प्रॉपरली वॉरियर्स तो नहीं बोल सकते, बट हाँ वॉरियर के टाइप के लोग होते हैं ये लोग। रैग्नार अभी एक फाइट के बीच में है, तो हम लोग थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं एंड हम लोग रिजल्ट के तौर पे देख पाते हैं कि रैग्नार फाइट को जीत चुका है, ऑब्वियसली क्योंकि वो मेन कैरेक्टर है। आफ्टर विनिंग हमारे प्रोटैगनिस्ट को सडनली एक ड्रीम आता है जिसमें वो अपने भगवान ओडिन को देखता है। अगर आप ओडिन को नहीं जानते हो तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ओडिन नॉर्स मैथोलॉजी के एक सुप्रीम गॉड है एंड अकॉर्डिंग टू द बुक ओडिन वैलहैला नाम की एक सुप्रीम प्लेस में रहते हैं। और जो भी मार्वल के फैंस यहाँ पे बैठे हुए हैं, कमेंट सेक्शन में गरिया मत देना कि भाई एसगॉड में रहता है ओडिन। नहीं 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 भाई, जाके सही से रिसर्च करो, वैलहैला में ही रहते हैं। ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेम हमें दिखाया जाता है कि रैग्नार हैज हिज ओन फैमिली विद अ ब्रदर नेम्ड रोलो, जो कि लेटर इन द एपिसोड अपने ही भाई की वाइफ के ऊपर लैंड मारने की कोशिश करता है। हमें यह भी बताया जाता है कि एज अ वाइकिंग दे डू लूट इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑलवेज, क्योंकि उनके किंग जिनका नाम ईरेल है ये उनके ऑर्डर्स होते हैं। बट क्योंकि अपना रैग्नार एक बहुत ही बढ़िया फाइटर है एज वेल एज वाइकिंग भी है, तो किंग ईरेल रैग्नार से जलते हैं, जो कि गलत बात है। ऑन टू द नेक्स्ट सीन, रैग्नार अपने बेटे को द किंग्स हॉल में ले जा रहा होता है एंड वाइल वॉकिंग रैग्नार अपने बेटे को समझा रहा होता है कि सन व्हाटएवर द किंग सेज वाइकिंग्स हैव टू डू दैट। अगर किंग कहते हैं झुको तो झुको, और इससे हमें पता चलता है कि किंग कितना अय्याश किस्म का आदमी है। बट रैग्नार का बेटा चूतियाओं वाली हरकतें करते हुए अपने बाप से पूछता है कि आखिर हम टू द वेस्ट डायरेक्शन क्यों नहीं जाते। अरे भाई ऑब्वियसली क्योंकि ये राजा के ऑर्डर्स ही होते हैं। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि कुछ गुंडे रैग्नार के घर पर अटैक करने आते हैं कि तभी हिज वाइफ डिफेंड्स दैट प्लेस, क्योंकि हमें ये पता चलता है कि इन द पास्ट रैग्नार के साथ साथ रैग्नार की वाइफ भी एक एक्स वाइकिंग वॉरियर रह चुकी है एंड इसका भी ड्रीम था कि वो इन द वेस्ट डायरेक्शन के एडवेंचर पर जाए। आफ्टर दैट रैग्नार अपने भाई से भी अबाउट टू गो इन द वेस्ट डायरेक्शन पूछता है, बट हिज ब्रदर सेज नहीं। बट आफ्टर सम कन्विंसमेंट रोलो मान ही जाता है एंड देन रैग्नार अपना एक प्रॉपर प्लान बनाता है ऑफ द वुडन कंपास फॉर डायरेक्शन जानने के लिए इन द डे। एंड हमें एक मैजिकल स्टोन के बारे में भी बताया जाता है जिससे कि वो ड्यूरिंग द क्लाउडी डे भी वो सन को देखकर डायरेक्शन का पता लगा पाए। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं रैग्नार किंग की सभा में जाता है जहां पर वो लोगों को पनिशमेंट देता है और यहाँ पर रैग्नार के बेटे का वाइकिंग्स में दाखिला भी हो जाता है। बेयॉन परंपरा करते हैं वो लोग, जो कि वाइकिंग्स की एक परंपरा है, जिसको निभाते हुए रैग्नार के बेटे को एक ब्रेसलेट दिया जाता है किंग के द्वारा। आफ्टर दैट इतनी खुशी के मौके पर रैग्नार किंग ईरेल से वेस्ट में लूट करने के लिए बोलता है, जिसकी वजह से सडनली आउट ऑफ नो रीजन किंग ईरेल रैग्नार पर गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि दोबारा ऐसी बातें ना करना एंड रैग्नार डर भी जाता है। जिसके बाद हम एक नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं जिसका नेम पॉल की होता है, जो कि फ्रॉम द गेटअप एक ट्राइबल मैन लगता है एंड हमें बताया जाता है फ्रॉम द सीरीज कि वो एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान है। एंड आफ्टर दैट जब रैग्नार रोलो को पोल्की के बारे में बताता है कि दैट वो ही हमारे लिए बोट बनाने वाला है, देन रोलो बहुत ही एंग्री टोन में कहता है कि डोंट ट्रस्ट दैट पर्सन। देखो बोल कौन रहा है गाइस, मैं तुम लोगों को बता दूं रैग्नार के भाई पे ट्रस्ट मत करना, साला हरामखोर है। ऑन द नेक्स्ट सीन एट द मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है कि पोल्की हैज मेड अ बोट एंड लकीली वो बोट प्रॉपरली वर्क भी करने लगती है। देखा गाइस, ये होता है लक। एंड वाइल टेस्टिंग रोलो कहता है कि दैट वी नीड मोर मैन, क्योंकि सिर्फ हम तीनों अकेले इस पूरी जर्नी में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए वी नीड मोर मैन। एंड इन द लास्ट सीन ऑफ दिस एपिसोड हम देख पाते हैं कि किंग ईरेल को रैग्नार के वेस्ट में जाने वाली बात के बारे में सीक्रेटली पता चल जाता है। देखा गाइस कितना बड़ा प्लॉट ट्विस्ट दिया है इन लोगों ने। सो हेलो गाइस, इट्स आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वाइकिंग सीरीज के एपिसोड नंबर 2 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो इन द प्रीवियस एपिसोड हमने देखा था कि कैसे रैग्नार ने किंग को प्रस्ताव दिया था इनटू द वेस्ट जाने के लिए, बट किंग बीइंग किंग मना कर दिया था। बट कीड़े तो रैग्नार में भी हैं, वो कहाँ मानने वाला। सो वो अपने भाई रोलो को लेके, जो कि बहुत ही ज्यादा ठरकी है, एंड विद द फ्लॉकी वेस्ट में जाने की तैयारी करने लगा। बट इन द एंड रैग्नार के इस दुस्साहस के बारे में किंग को मालूम लग जाता है एंड इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। सो इन द स्टार्टिंग ऑफ 2nd एपिसोड हम देखते हैं कि रैग्नार विद हिज ब्रदर रोलो अपने सच्चे और पक्के
के दोस्त के पास जाता है, जहां पर एरिक ने अंडर हिज नॉलेज कुछ वॉरियर्स को बुलाया होता है सो दैट रैग्नार उन्हें अपना प्लान बता सके एंड इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने के लिए एवरी वॉरियर अपने पवित्र कड़े की कसम खाते हैं। आफ्टर दैट रैग्नार वहां के सारे वाइकिंग्स को अपने प्लान के बारे में समझाता है, लाइक कि उन्हें वेस्ट की डायरेक्शन से होते हुए इंग्लैंड पहुंचना है। इवन दो रैग्नार उन्हें अपने खुद के बनाए हुए कंपास के बारे में भी बताता है कि कैसे दैट थिंग उन्हें विद द हेल्प ऑफ सन नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में बताती है। बट समवन जो कि उसी मीटिंग में होता है बताता है कि इस बार भी किंग वाइकिंग्स को ईस्ट डायरेक्शन में भेजने की कोशिश कर रहा है। बट जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि उनके पास ऑलरेडी एक बोट रेडी है एंड रैग्नार यही बात उन्हें समझाता है। रैग्नार उन्हें मोटिवेट करता है कि यही मौका है फॉर ऑल ऑफ अस वॉरियर को अपनी क्षमता दिखाने का और अपने देवता को खुश करने का। सो इसीलिए जो कोई भी मेरे साथ चलना चाहे वो चल सकता है, जिसकी हामी भरते हुए सारे वॉरियर्स रैग्नार की बात मान जाते हैं। इसके बाद रैग्नार जाते जाते सबको बताता है कि वो लोग जल्दी ही एडवेंचर पे निकलेंगे, लेकिन किंग के पास ये खबर नहीं पहुंचनी चाहिए। ऑन द नेक्स्ट सीन हमें किंग का खबरी दिखाया जाता है जो कि किंग को सारी बातें डिटेल में समझा रहा होता है कि जैसे ये पूरी मीटिंग एरिक के घर पे हुई थी एंड पूरी बातें बताने के बाद वो किंग से ये भी पूछता है कि आप उन्हें किस तरीके की सजा दोगे, क्या सजा दोगे, जिसपे किंग जवाब देते हैं कि नहीं, अभी नहीं। इन द नेक्स्ट फ्रेम हम देखते हैं कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट रैग्नार अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी वाइफ उससे पूछती है कि तुम मुझे भी टू द वेस्ट ले चलोगे ना। रैग्नार अपनी वाइफ को कन्फ्रंट करता है कि इफ अगर तुम भी मेरे साथ चलोगी तो हमारे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, हमारे घर का ख्याल कौन रखेगा, हमारी होल लाइफस्टाइल का ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि इस सफ़र में बहुत ही ज़्यादा खतरा है, जिसकी वजह से अगर मुझे या तुम्हें कुछ हो जाएगा तो अगेन बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। बट रैग्नार की वाइफ मार्था जिद पर अड़ी रहती है, जिसकी वजह से वो अपने रैग्नार को फाइट का चैलेंज देती है एंड वाइल फाइटिंग उन्हें उनका बेटा रोक लेता है। ऑन दी अदर साइड हम देखते हैं कि किंग की वाइफ किंग के सारे गद्दारों को मारने का ऑर्डर दे देती है एंड सडनली राजा भी मान जाता है। इसके बाद जब वो दिन आता है जब ये सब लोग ट्रिप के लिए निकलने वाले होते हैं, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग तैयारी कर रहे होते हैं जाने की एंड फ्लॉकी अपने गॉड की पूजा करने के बाद रैग्नार के साथ चलने के लिए निकल जाता है। एंड ऑन दी अदर सीन हम देख पाते हैं कि गैन्यूट रैग्नार और बाकी सभी को धोखा देते हुए किंग को उनके निकल जाने की खबर दे देता है, जिसके बाद उन सभी के सफर पे जब सूरज बिल्कुल उनके सर पे होता है देन वो सभी रैग्नार को डायरेक्शन का पता लगाने के बारे में बोलते हैं एंड ड्यू टू दिस वुडन कंपास हमें दिखाता है कि यस वो सभी सही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। इवन दो थोड़े टाइम बाद हम देख पाते हैं कि मौसम बहुत ही तूफानी हो चुका है, आसमान में बिजलियां कड़क रही हैं, बट इसे देखकर अपना फ्लॉकी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है एंड हमें पता चलता है कि उसके अकॉर्डिंग वो तूफान के देवता थॉर कर रहे हैं। भाई थॉर तेरे पास और कोई काम धंधा नहीं है क्या? नेक्स्ट फ्रेम में हमें नॉर्थ एम्ब्रिया इंग्लैंड के एक चर्च का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ प्रीस्ट घबरा रहे होते हैं बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम कयामत का दिन आ चुका है। हमें ये भी बताया जाता है कि उनकी माने तो आज समुंदर के अंदर से एक शैतान आकर उन्हें उनके गुनाहों की सजा देगा, लेकिन अनदर प्रीस्ट उसको बकवास ना करने और वहां से जाने को कहता है। इसके बाद सीन वापस से किंग की तरफ जाता है जो कि उसी लोहार के पास जाता है जिसने फ्लॉकी की मदद करी होती है। किंग उससे फ्लॉकी की शिप के बारे में पूछते हैं बट लोहार बताने से कुछ भी बताने से मना कर देता है, जिसके बाद किंग का सर्वेंट लोहार की बेटी को मारने की धमकी देने लगता है एंड ऑब्वियसली दोस्त से बड़ा बेटी का प्यार होता है तो वो सारी चीजें किंग के सामने बक देता है कि यस उसी ने रैग्नार की मदद की थी, बट किंग बीइंग किंग उसके सच बोलने के बावजूद उसे मरवा देते हैं। इसके बाद हमें रैग्नार की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहां पे एक क्रू मेंबर बोट पे बाकी सारे क्रू मेंबर्स को डीमोटिवेट कर रहा होता है, ये कह के कि वहां की तरफ दूसरी तरफ जहां हम जा रहे हैं वहां पर कोई लैंड नहीं है एंड हम सब जल्दी ही मरने वाले हैं। वो ऐसे ही सबको डीमोटिवेट कर रहा होता है, ज्यादा बोल रहा होता है, जिसकी वजह से अपना रैग्नार उसे मार देता है। आगे हम देखते हैं रैग्नार अपनी शिप से कुछ क्रोज को उड़ाता है इस उम्मीद में कि अगर वो वापस नहीं आए देन आगे कोई लैंड है, बट अगर वो वापस आ गए देन वो लोग रास्ता भटक चुके हैं एंड आगे कोई लैंड नहीं है। जिसके बाद हमें सुनाई देती है कुछ बर्ड्स की आवाज, जिसकी वजह से वो सभी निराश हो जाते हैं कि तभी हमें दिखाया जाता है कि वो आवाज एक्चुअल में समुद्री पक्षियों की थी एंड जिसके सडनली बाद
रैग्नार को लैंड नजर भी आ जाता है। रैग्नार की शिप को देखकर वहां के लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, उन लोगों की फट जाती है एंड रैग्नार को भी ये बात पता चल जाती है, जिसकी वजह से वो सारे वाइकिंग्स को रेडी होने को बोल देता है। सारे वाइकिंग्स रेडी होके जब चर्च के अंदर एंटर करते हैं तब वो पादरियों को देखते हैं जो कि प्रे कर रहे होते हैं, बट ऑब्वियसली वाइकिंग्स को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो वहां के सारे पादरियों को मारने लगते हैं, जान लेने लगते हैं उनकी। जब फ्लॉकी क्रिश्चियनिटी की होली बुक्स और पेपर्स को देखता है तो वो उन सभी पेपर्स को जला देता है, जिसके बाद इन द लास्ट वो बचे हुए प्रीस्ट को अपने साथ गुलाम बनाकर अपने आगे के सफर तय करने के लिए ले जाते हैं। एंड यस, एपिसोड सेकंड इसी के साथ खत्म हो जाता है। सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग सीरीज के एपिसोड नंबर 3 का। अगर तुम लोगों ने इससे पहले वाइकिंग सीरीज के हमारे पिछले एक्सप्लेन किए गए वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके देख लो, उसके ऊपर हम लोगों ने एक पूरी की पूरी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड 3। तो सेकंड एपिसोड के लास्ट में तुमने और मैंने देखा था कि कैसे रैग्नार की एक छोटी सी आर्मी ने इंग्लैंड के एक छोटे से चर्च पर हमला कर उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद वहां के कुछ प्रीस्ट के साथ कुछ प्रीस्ट को अपना गुलाम बना के अपने सफर पर वापस बढ़ गए थे। एंड नाउ इन द स्टार्टिंग ऑफ 3rd एपिसोड हम देख पाते हैं कि दैट दे आर ऑल हैप्पी, क्योंकि ये उनकी पहली जीत है। एंड यार, जीत का तो हर कोई सेलिब्रेशन करता है। जहां पर रैग्नार आराम करते हुए एथेल्स्टन प्रीस्ट, जिससे वो अपने साथ पकड़ कर लाया हुआ होता है, उसकी तरफ देख रहा होता है। ऑन द नेक्स्ट फ्रेम हम रैग्नार के बेटे को देख पाते हैं जो कि लकड़ियां काट रहा होता है। तभी वहां पर किंग की आर्मी का कमांडर आ जाता है एंड रैग्नार के बेटे से सीरियस टोन में रैग्नार के बारे में पूछता है कि लाइक वेयर इज ही नाउ। इवन दो रैग्नार की वाइफ भी उसे ये बताती है कि दैट रैग्नार मछली पकड़ने गया है। और जब कमांडर विथ हिज आइज रैग्नार की वाइफ को डराने की कोशिश करता है, पर वो खुद ही डर जाता है बिकॉज रैग्नार की वाइफ के पास एक एक्स होती है। जिसके बाद कमांडर इन दोनों को इग्नोर करके अनदर बॉय से बात करके वहां से निकल जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि रैग्नार अपने भाई रोलो को जीत की बधाई दे रहा होता है। पर फिर रैग्नार की आंख पड़ती है एथेल्स्टन पर जो कि कुछ पढ़ रहा होता है। रैग्नार उसके पास जाके उससे उस जगह का नाम पूछता है जिस जगह पर ये लोग अभी अटैक करके आ रहे हैं, लूटपाट करके आ रहे हैं। एथेल्स्टन उस प्लेस का नाम लिंड्स फार्म बताता है एंड देन एथेल्स्टन बताता है टू द रैग्नार कि जो कुछ भी हुआ वो होना ही था, क्योंकि ये सब कुछ गॉड की मर्जी थी। बट इस बात पर रैग्नार हंस देता है। इस बात को सुनते ही रैग्नार हंसने लगता है। इसके बाद वो सब नॉर्थ की तरफ पहुंचने ही वाले होते हैं। देन तभी एथेल्स्टन का एक साथी प्रीस्ट उनके वहां पहुंचते ही मर जाता है। एंड अब जब कोई मर चुका है तो उसकी डेड बॉडी का करेंगे क्या, तो इसीलिए उसे पानी में फेंक दिया जाता है, जिस सीन को देखकर ऑब्वियसली सभी प्रीस्ट की फट जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्लॉकी अपनी बनाई हुई नाव से काफी खुश होता है एंड कुछ देर बाद ये लोग वापस कैटलॉग मतलब कि जहां से ये लोग हैं वहां पे वापस आ जाते हैं। वहां के बाकी सब लोग इन सब का स्वागत करने आते हैं, साथ ही साथ इन सबको बधाइयां भी देते हैं। कि तभी वहां पर रैग्नार का वो साथी जो इनके साथ नहीं गया था वो आ जाता है। ऑब्वियसली रैग्नार उसे ताने वगैरह मारता है एंड आफ्टर ऑल दैट वो सारे लोग उन सारी गोल्ड की चीजों को देखने लगते हैं जो कि ये सब लोग इंग्लैंड से लूट कर लाए हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन प्रोटैगोनिस्ट यानी रैग्नार अपने सारे प्लान और इंग्लैंड वगैरह के बारे में अपने किंग को बता देता है। रैग्नार बताता है कि ईस्ट में इंग्लैंड के अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर गोल्ड और पैसे और इंपॉर्टेंट चीजें हमारा इंतजार कर रही हैं एंड हमें वहां पे जाना चाहिए। इसके बाद रैग्नार उस प्रीस्ट वगैरह को भी दिखाता है, एथेल्स्टन को भी, किंग को दिखाता है, जिसकी वजह से किंग ऑब्वियसली जेलस हो जाता है रैग्नार से। इसके बाद एक बैठक होती है अबाउट द गोल्ड एंड ट्रेजर, जहां पे किंग रैग्नार से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें इनमें से जो भी कुछ चाहिए वो तुम अपने साथ ले जा सकते हो। एंड रैग्नार मांगता है एथेल्स्टन को। रैग्नार एथेल्स्टन को एज अ स्लेव खुद के लिए मांगता है। एंड इसके बाद जब ये लोग पैलेस से बाहर निकलते हैं तब रोलो रैग्नार के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि यार तूने गोल्ड वगैरह क्यों नहीं मांगा। जिसके रिप्लाई में रैग्नार बताता है कि डोंट वरी ब्रदर, हम और ले आएंगे। बट हम देख पाते हैं कि रोलो तो पहले ही कुछ ज्वेलरी अपने साथ फ्रॉम द पैलेस
ले आया होता है, जिसकी वजह से रैग्नार रोलो को बहुत मारता है। तो समझ गए व्यूअर्स, कभी भी चोरी मत करना। नहीं, सच्ची बोल रहा हूँ, मजाक नहीं है, कभी चोरी मत करना। मेरे साथ 9000 का ऑनलाइन स्कैम हो रखा है, मैं जानता हूँ पैसे चोरी होने पे कैसा लगता है। आफ्टर दैट रैग्नार एथेल्स्टन के साथ अपने घर आता है, जहां पर अपने घर पे वो एथेल्स्टन को अपने सारे फैमिली मेंबर्स से मिलवाता है। एंड जब रैग्नार का बेटा एथेल्स्टन से अबाउट हिज हेयर पूछता है, देन एथेल्स्टन शर्माते हुए बताता है कि एवरी सिंगल बॉय प्रीस्ट को अपने बाल कटवाने ही पड़ते। इसके बाद हम देखते हैं कि रैग्नार एथेल्स्टन का सम सॉर्ट ऑफ टेस्ट लेता है, उसकी सच्चाई और अच्छाई को परखने के लिए। रैग्नार खुद की ही बीवी लगार्था को विदाउट क्लोथ्स एथेल्स्टन के सामने लाता है, उसे काइंड ऑफ सेड्यूस करने की कोशिश करता है, बट एथेल्स्टन रहा अपना चैड बंदा, वो मना कर देता है। इसके बाद अगले फ्रेम में हमें दिखाया जाता है कि एथेल्स्टन अपनी करंट सिचुएशन को देख के काफी दुखी हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपने बालों को कट करने की कोशिश करता है। द नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है माउंटेन्स के ऊपर, जहां हम देखते हैं कि द किंग, द कमांडर एंड एन अननोन बॉय होता है, एंड वो सब सारी गोल्ड और सारे ज्वेलरी को जमीन के अंदर गाड़ रहे होते हैं। एंड जब वो अननोन बॉय इस सारी गोल्ड और ज्वेलरी और ट्रेजर वगैरह को जमीन में गाड़ने का रीजन पूछता है, तो कमांडर उसे मार देता है। इसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है टुवर्ड्स रैग्नार एंड एथेल्स्टन, जिसमें एथेल्स्टन रैग्नार को अपनी लोकेशन एंड उससे जुड़ी जगहों के बारे में बहुत कुछ डिटेल में बताता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एथेल्स्टन को विलेज के लोग बहुत ही न्यूली स्पीसी की तरह देख रहे होते हैं कि लाइक सम सॉर्ट ऑफ ये एक नया क्रीचर है। आफ्टर दैट रैग्नार विद एथेल्स्टन किंग के पास वापस इंग्लैंड के कुछ लोकेशन को लूटने का प्रस्ताव रखता है, जिसकी वजह से वो किंग को अपनी बोट वापस करने के बारे में बोलता है। एंड यस, किंग मान भी जाता है। आफ्टर दैट फॉर नो रीजन रैग्नार एथेल्स्टन के गले की रोप को काट कर उसे फ्री कर देता है। इसके बाद रैग्नार घर आके अपनी वाइफ लगार्था को कल सफर पर चलने के लिए तैयार रहने को बोलता है। ये सुन के उसकी वाइफ खुश हो जाती है, पर साथ ही साथ चिंता भी करती है कि अगर वो दोनों ही यहाँ से चले गए तो उनके खेत और बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। इस पे रैग्नार जवाब देता है कि एथेल्स्टन करेगा उसके बच्चे और उसके खेतों की रखवाली। जो सुन के रैग्नार के बच्चे खुश नहीं होते हैं, क्योंकि उनका मानना ऐसा है कि एक गुलाम से अपनी रखवाली करने से अच्छा तो है कि मैं खुद ही अपने आप की रखवाली कर लूं। इसके बाद जब सारे के सारे वाइकिंग्स जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तभी वहां पे गैनोट आता है, जो कि इनके साथ कन्फेशन करता है, मतलब कि इनके सामने कन्फेशन करता है कि मेरी गलती थी कि पहले मैं तुम लोगों के साथ नहीं गया था, बट अब मैं तुम लोगों के साथ हूँ। इसके बाद ये लोग नॉर्थ कैम्ब्रिया की अनदर लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें वहां के किंग के सिपाही मिलते हैं। वो सारे सिपाही इन सब से पूछते हैं कि तुम लोगों का रीजन क्या है यहाँ पे आने का। एंड जब रैग्नार उन्हें बताता है कि दैट वो सभी ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर आए हैं, तो वो सारे सिपाही उन्हें अपने साथ अपने किंग के पास चलने को बोलते हैं। रोलो को उन सारे सिपाहियों पर विश्वास नहीं होता, यकीन नहीं होता, और जब एक सिपाही रोलो के गले में दोस्ती का हार डालता है जस्ट टू शो देयर फ्रेंडशिप, देन फ्लॉकी एक सिपाही के गले का क्रॉस साइन खींच लेता है। एंड यस, उसके बाद तो लड़ाई होनी ही थी, जिसके बाद इन दी वेरी एंड वाइकिंग सभी को मार देते हैं, बट गलती से एक सिपाही वहां से भाग जाता है। एंड यस, इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष, और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वाइकिंग सीरीज के एपिसोड नंबर 4 का। सुनाओ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड से बचा हुआ सैनिक डायरेक्टली गिरते पड़ते टू द किंग्स पैलेस पहुंचता है, जहां पर वो अपने किंग एला को सारी बातें बताता है। एंड आफ्टर ऑल ऑफ द डिटेल्स किंग एला पूछते हैं कि क्या वो फ्रैंकीज तो नहीं थे, जिसपे वो सैनिक जवाब देता है कि नहीं, वो काफी हट्टे कट्टे चौड़े थे और उनके हाथों में कुल्हाड़ियां थी। आफ्टर दैट राजा का एक सलाहकार राजा को एक चिट्ठी देकर बताता है कि आई थिंक ये सभी लोग वही लोग हैं जिन्होंने लिंडास फार्म जैसी पवित्र जगह पर अटैक किया था, उसको डिस्ट्रॉय किया था। जिसके बाद किंग अपने सैनिक से उनके मोटिव्स के बारे में पूछता है, और पूछता है कि आखिरकार ये लोग कहां से आए हैं और चाहते क्या हैं। इसके बाद किंग एला की आर्मी का कमांडर किंग एला को बताता है कि दैट दे आर नॉर्दर्नर्स, मतलब कि वो सब नॉर्थ साइड में रहने वाले लोग हैं। आफ्टर दैट सीन शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द वाइकिंग्स, जो कि फ्रॉम द माउंटेन्स पाथ टाउन की तरफ जा रहे होते हैं। एंड तभी रोलो रैग्नार को बोलता है कि हमें अभी के अभी उन पर अटैक कर देना चाहिए, उस टाउन पर अटैक कर देना चाहिए। बट रैग्नार जवाब देता है कि नहीं, हम मुट्ठी भर हैं, ऊपर से अभी थके हुए हैं और शाम भी होने वाली है, हम कल अटैक करेंगे। सारे के सारे वाइकिंग्स इस
बात से कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि यार ये कैसा प्लान है, बट रैग्नार उन सब की नहीं सुनता है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे की तरफ चला जाता है, जहां पे हम देखते हैं कि जब वो सब उठते हैं देन तब भी रैग्नार उन लोगों को अटैक करने से मना करता है, बिकॉज अपने रैग्नार का वो बड़ा है, दिमाग बड़ा है रैग्नार का। इसी वजह से वो उन सबको तब तक रुकने के लिए बोलता है जब तक चर्च की बेल नहीं लग जाती, बिकॉज रैग्नार नोस कि चर्च की बेल जैसे ही लगेगी वैसे ही गांव के सारे लोग पूजा पाठ करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से वाइकिंग्स के लिए लूटपाट करना आसान हो जाएगा। एंड ऐसा ही होता है, चर्च की बेल जैसे ही लगती है वैसे ही गांव के सारे लोग पूजा पाठ करना स्टार्ट कर देते हैं एंड वाइकिंग्स अपना लूटपाट करना स्टार्ट कर देते हैं। लूटपाट करने के बाद वाइकिंग्स डायरेक्ट चर्च में पहुंचते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली चर्च के अंदर के सारे लोगों की फटके चौसठ हो जाती है। आफ्टर दैट वहां का प्रीस्ट उनसे सभी को जिंदा छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिसकी वजह से वो सभी वहां के सारे पवित्र चीजों को इकट्ठा करने लगते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि फ्लॉकी द होली वाटर को ड्रिंक कर लेता है, वहां के होली वाटर को ड्रिंक कर लेता है। और जब प्रीस्ट फ्लॉकी को ऐसा करने से मना करता है, उसका अपोज करता है, तो फ्लॉकी प्रीस्ट का गला काट देता है। आफ्टर दैट व्हाइल ऑल दी अदर्स आर लूटिंग, रोलो एक घर के अंदर पड़े हुए ओल्ड मैन जो कि एक गिलास से पानी पी रहा होता है उसे भी छीन लेता है। और बताओ यार, तुम लोग इन वाइकिंग्स को एज अ हीरो देखते हो, शर्म करो यार, शर्म करो। इसके बाद गैनुट एक घर में पहुंचता है जहां पर उसे एक मदर और उसका बेटा दिखता है। एंड एज बीइंग अ हॉर्नी पर्सन वो सामने वही लेडी के साथ इंटीमेशन करना चालू कर देता है, बट फॉर्चुनेटली टाइम पर वहां पर रैग्नार की वाइफ आ जाती है जो कि उसे रोकने की कोशिश करती है, तो वो उसी के ऊपर चढ़ जाता है। एंड ये सब तुम लोगों ने गेस तो कर ही लिया होगा, जब इस बंदे ने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी है, आई मीन यार मेन कैरेक्टर की वाइफ को छू लिया है, तो भाई अब तो इसे मरना ही है। एंड वही होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड जब रास्ते में रैग्नार लगार्था से अबाउट गैनुट पूछता है, तो लगार्था रैग्नार को बताती है कि उसने मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश करी थी, जिसकी वजह से मैंने गैनुट की जान ले ली है। इसके बाद हम देखते हैं कि वाइकिंग जब सारा लूटपाट कर लेते हैं तो किंग के लोग, आई मीन किंग के सिपाही, उन सब वाइकिंग्स पर अपने एरो से हमला करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो सभी वाइकिंग्स उन सभी सिपाहियों को बड़ी बेरहमी से मारने लगते हैं। एंड इस नज़ारे को देखकर आर्मी लीडर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद जब वो आर्मी लीडर किंग के पास आता है तो किंग उस आर्मी लीडर से बोलता है कि क्या लीडर बनेगा रे तू। आफ्टर दैट रैग्नार का बेटा एथेल्स्टन से रिक्वेस्ट करता है कैटागेट जाने की। शुरुआत में तो एथेल्स्टन उसे मना कर देता है, बट एट द नाइट वो उसे कैटागेट जाने का प्रॉमिस करता है। आफ्टर दैट जब वो सभी वाइकिंग्स विद लूट वापस कैटागाट पहुंचते हैं, देन सभी उनकी तारीफ एंड स्वागत करते हैं। वो सब लोग रैग्नार से प्लेस के बारे में पूछते हैं कि वहां पे क्या हुआ वगैरह वगैरह, और इवन किंग भी पूछता है, जिसके बाद रैग्नार उन्हें जीत और लूट के बारे में बताता है। एंड फॉर दैट पर्पस किंग हैरोल्ड लूट का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा रैग्नार को देने की घोषणा करते हैं। और जब किंग हैरोल्ड रैग्नार से गैनुट के बारे में पूछते हैं तो रैग्नार झूठ बोलते हुए किंग हैरोल्ड को बताता है कि रैग्नार ने मेरी वाइफ के साथ इंटीमेशन करना चाहा था, करने की कोशिश करी थी, जिसकी वजह से मैंने खुद गैनुट की जान ले ली। और अब भैया जब झूठ बोला है तो झूठ की सजा तो मिलेगी। आई मीन कि किंग हैरोल्ड को रैग्नार की इस बात पे विश्वास नहीं होता, तो किंग हैरोल्ड रैग्नार को गिरफ्तार करवा लेते हैं। आफ्टर दैट सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि किंग हैरोल्ड रोलो को डिनर पर बुलाने के बहाने उसे बहलाने लगते हैं। बोलते हैं कि इन ऑल ऑफ द फाइट रैग्नार के साथ तुम भी तो थे रोलो, बट देखो हर जगह सिर्फ रैग्नार की ही फॉलोइंग बढ़ रही है। जिसके बाद किंग हैरोल्ड रोलो को एक बात बोलते हैं कि अगर किसी तरह रोलो इन दी पनिशमेंट स्पॉट झूठ बोलता है, देन वो रोलो की शादी अपनी ओन खुद की बेटी से करवाएंगे, जिसके बाद ये सारा राज्य रोलो का हो जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होके इन दी पनिशमेंट हॉल जाता है, जहां पर रैग्नार एक मोटिवेशन स्पीच बोलता है कि अगर कोई तुम्हारी वाइफ के साथ ऐसा करने की कोशिश करता, देन क्या तुम भी उसके साथ यही नहीं करते। इसके बाद फिर लगार्था किंग हैरोल्ड को प्रॉपर सच्चाई भी बताती है कि दैट उसी ने असल में गैनुट की जान ली है, उसको मारा है, बट ऑब्वियसली एज बीइंग अ वुमेन किंग हैरोल्ड को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। एंड आफ्टर व्हेन जब किंग हैरोल्ड गवाह के तौर पर रोलो को बुलाते हैं, देन एवरीवन गेट शॉक्ड, पर जब रोलो सब कुछ सच सच बता देता है, देन द किंग इज इन शॉक। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रात की तरफ चला जाता है, जहां पे हम देखते हैं कि पार्टी का माहौल है, सब लोग नाच रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, झूम रहे होते हैं, स्पेशली एरिक, तो इसीलिए राइटर एरिक को थोड़ी देर में मरवा देता है। और फिर जब वो गुंडे बाकी सब पर भी हमला करने लगते हैं, देन वो सभी वाइकिंग्स उन सभी गुंडों को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, एंड आई मीन लिटरली बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि किंग हैरोल्ड एक ढोंगी बाबा के पास जाते हैं, जो कि एक फ्यूचर प्रेडिक्शंस करते हैं। एंड व्हेन जब हैरोल्ड बाबा से अबाउट हिज फ्यूचर के बारे में पूछता है, देन दी बाबा हैरोल्ड को अबाउट द डिस्ट्रक्शन एंड ब्लडशेड ऑफ दिस विलेज के साथ साथ उसकी डेथ
बाय नन अदर देन रैग्नार के बारे में भी बताते हैं। ऑब्वियसली ये सुनकर किंग की फट नहीं थी एंड इन दी वेरी वेरी एंड ऑफ दिस एपिसोड हम देखते हैं कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट रैग्नार एक पहाड़ी पर बैठकर किंग को मारने के प्लान के बारे में सोच रहा होता है। लगता है कि बाबा की प्रेडिक्शन सही होने वाली है। एंड यस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वाइकिंग सीरीज के एपिसोड नंबर 5 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। यार मुझे खुद के ऊपर शर्म आ रही है, मेरे पेपर आने वाले हैं और मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। सो इन द फर्स्ट फ्रेम ऑफ एपिसोड 5 हम देख पाते हैं कैटागेट के किंग हेरोल्ड को, जो कि एक स्मॉल चाइल्ड को इन फ्रंट ऑफ हिज मदर उसके पॉजिटिव फ्यूचर के लिए उसे ब्लेस कर रहे होते हैं, उसे ब्लेसिंग दे रहे होते हैं। आफ्टर दैट हम देख पाते हैं एथेल्स्टन को, जो कि वाइकिंग्स के रहन सहन वगैरह एंड उनकी परंपराओं को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज, बेचैन एंड परेशान होता है। वो ये बात रैग्नार को भी बताता है एंड इन दी रिप्लाई रैग्नार बड़े प्यार से बोलता है कि जो है वो है। पर एथेल्स्टन यही नहीं रुकता, वो रैग्नार से अबाउट देयर प्लान फॉर फ्यूचर की वो फ्यूचर में आगे क्या करने वाले हैं एंड उनके गॉड उनके बारे में क्या सोचते हैं एंड वो अपने गॉड के बारे में क्या सोचते हैं, ये सारी उल जरूल बातें भी रैग्नार से पूछता है, जिसके रिप्लाई में रैग्नार बड़े प्यार से बोलता है कि अपने काम से काम रख। आफ्टर दैट सीन शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द किंग, जो कि रैग्नार के विलेज एंड रैग्नार के एरिया पर हमला करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तैयार होने के बाद वो रैग्नार के विलेज पर हमला करने के लिए निकल जाते हैं एंड वहां पर पहुंचने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि अपना रैग्नार तो एट द मोमेंट वहां पर है ही नहीं, बल्कि वो तो जंगल में लकड़ियां काटने गया है। एंड इस चीज को देख के अपने किंग ऑब्वियसली मौके का फायदा उठाते हैं एंड वहां के सारे लोगों को मरवाना चालू कर देते हैं। रैग्नार का बेटा बियॉन्ड लगार्था से बोलता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, निकलना होगा, बट लगार्था उन्हें रैग्नार के आने का वेट करने को बोलती है। आफ्टर दैट हम रैग्नार को देखते हैं, जिसे जैसे ही कुछ लोगों के स्क्रीमिंग की आवाज आती है वैसे ही वो बिल्कुल एट दैट टाइम अपने लोगों को बचाने के लिए निकल जाता है। एंड जैसे ही वो वहां पहुंचता है देन वो अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश करता है, किंग के बहुत सारे सिपाहियों को मारता है, बट अनफॉर्चुनेटली किंग का मंत्री रैग्नार के पैरों पे अपने एरोस से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बट फॉर्चुनेटली वो किसी ना किसी तरीके से अपने घर अपनी लगार्था के पास पहुंच जाता है, जहां पर पहुंचने के बाद वो लगार्था, एथेल्स्टन और अपने बच्चों को एक खुफिया रास्ते से बोट पर भेज देता है। पर तभी उसके घर के बाहर किंग हेरोल्ड आ जाते हैं, जो कि बाहर से ही चिल्लाते हैं कि रैग्नार बाहर आओ। रैग्नार बाहर आके किंग के सामने अपने घुटनों पे झुक जाता है। सीन शिफ्ट होकर लगार्था की तरफ जाता है, जहां पर वो एथेल्स्टन और अपने बच्चों के साथ छुपते छुपाते बोट के पास पहुंच जाती है। किंग हेरोल्ड वही टिपिकल विलन वाली बातें करते हैं कि रैग्नार मेरे सामने झुक के एक ऑनरेबल डेथ पालो। पर रैग्नार अपने गॉड ओडिन से प्रे करता है, उनसे शक्ति मांगता है और फिर राजा के सिपाहियों पर हमला करके वहां से एक घोड़ा लेकर भाग जाता है। सीन शिफ्ट होकर लगार्था के ऊपर जाता है, जो कि नाव में बैठे हुए अपने घर को तबाह होते हुए देख रही होती है। दूसरी तरफ रैग्नार घोड़े से उतरने के बाद छुपते छुपाते नदी के सहारे जाने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी उसे राजा के सोल्जर देख लेते हैं, जिसकी वजह से वो नदी के अंदर जंप कर जाता है। इस चीज को देखकर एथेल्स्टन रैग्नार की जान को बचाने के लिए खुद भी पानी के अंदर कूद जाता है एंड रैग्नार को पानी से बाहर निकालने के बाद ये सब मिलके डायरेक्टली फ्लॉकी के घर पर पहुंचते हैं। ऑन दी अदर साइड हम देखते हैं कि राजा रैग्नार की सारी प्रॉपर्टी जब्त कर लेते हैं, जब्त करने का ऑर्डर दे देते हैं। इसके बाद डिनर पार्टी होती है बिटवीन किंग हेरोल्ड एंड एक और राजा, जिसके बीच में हमें यह मालूम पड़ता है कि किंग हेरोल्ड ने अपनी बेटी की शादी एक बहुत ही काफी ओल्ड राजा, काफी बूढ़े राजा से करवाने का फैसला ले लिया है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फ्लॉकी रैग्नार का इलाज कर रहा होता है। साथ ही साथ हम ये भी देख पाते हैं कि एथेल्स्टन रैग्नार की हेल्थ के लिए गॉड से प्रे कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होकर कैटागेट जाता है, जहां पर किंग हेरोल्ड की वाइफ सीगी किंग हेरोल्ड के ऊपर गुस्सा है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी इतने बूढ़े और बदसूरत आदमी से क्यों तय कर दी है। जिस पे किंग हेरोल्ड जवाब देते हैं कि वो आदमी एक बहुत ही पावरफुल किंग है और उससे शादी करने से हम लोगों की हैसियत और हम लोगों की रेपुटेशन इन दी सोसाइटी काफी बढ़ेगी। साथ ही साथ किंग हेरोल्ड ने अपने बेटों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है, जिसकी वजह से एक बूढ़े आदमी से अपनी बेटी की शादी कराना किंग हेरोल्ड के लिए एक नॉर्मल बात सी हो गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रैग्नार से मिलने उसका फ्रेंड आया होता है, जिसके साथ साथ डायरेक्टर हमें फाइनली ये दिखा देते हैं कि अब रैग्नार की हेल्थ में सुधार आ रहा है।
एट द नाइट रैगनार अपने फ्रेंड से अबाउट देयर बोट के बारे में पूछता है और वो फ्रेंड रैगनार को बताता है कि उनकी बोट को राजा ने कॉन्फिस्केट कर लिया है, यानी कि जब्त कर लिया है एंड एक दूसरे राजा को देने का फैसला कर लिया है, बिकॉज किंग हेरोल्ड ने अपनी बेटी की मैरिज विद दैट किंग से करवाने का डिसाइड किया है, जिसकी वजह से किंग हेरोल्ड ने रैगनार की शिप को उस राजा को एज अ दहेज देने का फैसला किया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द पैलेस, जहां किंग हेरोल्ड की डॉटर की मैरिज का सेलिब्रेशन चल रहा होता है एंड तभी वहां पर अचानक से रोलो आ जाता है, जो कि ऑब्वियसली किंग हेरोल्ड को काफी अजीब बात लगती है, बट मानना पड़ेगा रोलो के अंदर गूदा बहुत है। किंग हेरोल्ड उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिसके रिप्लाई में रोलो उनसे बोलता है कि प्लीज अपने आदमियों को मेरे से दूर करो, वो मेरे ऊपर निगरानी रख रहे हैं, प्लीज मेरे ऊपर निगरानी रखना बंद करो। जिसके साथ साथ वो किंग हेरोल्ड से जॉब भी मांगता है, बिकॉज बेरोजगार है यार। किंग हेरोल्ड बोलते हैं कि तुम तो पहले भी हमें धोखा दे चुके हो, तो हम फिर से तुम्हारे ऊपर विश्वास क्यों करें। जिसके रिप्लाई में रोलो किंग हेरोल्ड को मस्का लगाना चालू कर देता है। वो किंग हेरोल्ड को बोलता है कि आप मेरे राजा हो, मैं आपके साइड बाय साइड लड़ना चाहता हूँ, आप मेरे सब कुछ हो। एंड फिर किंग हेरोल्ड उसे जॉब दे भी देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होके एथेल्स्टन के ऊपर जाता है, जहाँ पे वो सबसे पूछ रहा होता है उनके गॉड्स के बारे में। रैगनार फिर उसे ओडिन और फ्रेगा के बारे में बताता है, साथ ही साथ लोकी और थॉर के बारे में भी बताता है। एंड फिर फ्लॉकी उसे बताता है कि ओडिन वैलहैला में रहते हैं, जहां पर वो उन सिपाहियों से मिलते हैं जो कि जंग में शहीद हुए होते हैं। ये सब सुनने के बाद एथेल्स्टन की मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं, साथ ही साथ वो फैसिनेटेड भी होता है। सीन शिफ्ट होता है टुवर्ड्स रोलो, जहां पर वो किंग हेरोल्ड की वाइफ सीगी से मिलने जाता है। एंड यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि रोलो और सीगी का एक्चुअल में अफेयर चल रहा है। जितने कंफ्यूज्ड और सरप्राइज तुम लोग हो, उतने कंफ्यूज्ड मैं भी हूं। और यहाँ पे सीगी रोलो को समझाने की कोशिश करती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, किंग हेरोल्ड तुम्हें मारने की फिराक में है। आफ्टर दैट किंग हेरोल्ड के बंदे रोलो के ऊपर अटैक करके उसे बंदी बना लेते हैं। एंड ड्यूरिंग द टॉर्चर किंग हेरोल्ड रोलो से रैगनार के बारे में पूछते हैं, बट रोलो उन्हें रैगनार के बारे में कुछ भी नहीं बताता। चलो, पहली बार तो इस बंदे ने कोई सही काम किया। इसके बाद रैगनार के पास रैगनार का वही दोस्त आता है, जो कि आके रैगनार को बताता है कि किंग हेरोल्ड ने रोलो को बंदी बना लिया है और उसे ये बात किंग हेरोल्ड की वाइफ सीगी ने बताई है। रैगनार का दोस्त रैगनार को बताता है कि तुम्हारे भाई रोलो के ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म किए जा रहे हैं। रैगनार इन सारी चीजों को देख के गुस्सा हो जाता है। एंड फिर फ्लॉकी रैगनार को समझाता है कि किंग हेरोल्ड तुम्हारे लिए जाल बिछा रहे हैं, वो चाहते हैं कि तुम गुस्से में आके किंग हेरोल्ड के पास जाओ एंड फिर वो तुम्हें पकड़ लेंगे। इसके बाद रैगनार फ्लॉकी से रिक्वेस्ट करता है कि वो राजा हेरोल्ड के पास जाकर उनके सामने एक प्रस्ताव रखे कि रैगनार वांट्स टू फाइट विद किंग हेरोल्ड। एंड वो फ्लॉकी को ये भी बोलने को बोलता है कि अगर वो लड़ने नहीं आया देन उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग गॉड ओडिन किंग हेरोल्ड को आफ्टर डेथ वैलहैला में जगह नहीं देंगे। एंड यस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वाइकिंग सीरीज के एपिसोड नंबर 6 का। सुनाओ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड 5 के लास्ट में हमने देखा था कि अपना रैगनार फ्लॉकी से कहता है कि वो जाके किंग हेरोल्ड से बोले कि रैगनार उन्हें फाइट के लिए चैलेंज करता है, और अगर किंग हेरोल्ड रैगनार के इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो मरने के बाद गॉड ओडिन कभी भी किंग हेरोल्ड को वैलहैला में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और एपिसोड 6 की शुरुआत भी यहीं से होती है। हम देखते हैं राजा के सैनिक फ्लॉकी को पकड़ के कैटागेट में किंग हेरोल्ड के सामने लाते हैं। फ्लॉकी किंग हेरोल्ड को बोलता है कि रैगनार ने आपको ओपन फाइट का चैलेंज दिया है, जो सुन के अपने किंग हेरोल्ड हंसने लगते हैं। फ्लॉकी बोलता है कि अगर आपने रैगनार के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया तो आपको जिंदगी भर लानत के साथ जीना होगा। जिस पे किंग हेरोल्ड जवाब देते हैं कि अगर मैं एक गुनहगार के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता हूं तब भी मुझे जिंदगी भर लानत के साथ ही जीना पड़ेगा। फिर किंग हेरोल्ड का सेनापति इस चैलेंज को रिजेक्ट करते हुए बोलता है कि अब से अगर कैटागेट में कहीं पर भी कभी भी रैगनार को देखा जाता है तो उसी समय उसे बंदी बना लिया जाए। पर तभी अपने किंग हेरोल्ड को उसी ढोंगी बाबा की भविष्यवाणी याद आती है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये बात जरूर है कि उनकी भविष्यवाणी को याद करने के बाद किंग हेरोल्ड रैगनार के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रात की तरफ जाता है, जहां पे हम देखते हैं कि हमारे किंग हेरोल्ड आसमान में चांद की तरफ देख रहे होते हैं। उनकी वाइफ सीगी उनके पास आके उनसे बोलती हैं कि आपको अब सो जाना चाहिए क्योंकि कल आपकी बिग फाइट है। जिसपे किंग हेरोल्ड जवाब देते हैं कि मैं अपने बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो आज जिंदा होते तो वो कैसे होते। पर सीगी बोलती हैं कि आपको रैगनार को कैसे डिफीट किया जाए उसके बारे में अभी सोचना चाहिए। तो किंग हेरोल्ड बोलते हैं कि अफसोस है कि कल मुझे
एक ऐसे इंसान को मारना पड़ेगा जिसकी मैं काफी इज्जत करता हूँ। सीगी इस चीज को सुन के शॉक्ड हो जाती है तो किंग हैरोल्ड बोलते हैं कि यस, मैं रैग्नार की इज्जत करता हूँ क्योंकि मैं उसके अंदर अपने यंगर सेल्फ को देखता हूँ। एक समय पे मेरे अंदर भी उतना ही जोश, उतना ही जज्बा, उतनी ही जाबाजी थी जो कि अभी मैं रैग्नार के अंदर देखता हूँ। और हाँ, मुझे वेस्ट के बारे में पहले से मालूम था। मुझे मालूम था कि वहाँ पे सभ्यताएं हैं, मुझे मालूम था कि रैग्नार सही है, पर फिर भी मैं वहाँ पे नहीं जाता था क्योंकि मैं डरता था। मैं यहाँ पर अपने राजा वाले ओहदे से काफी खुश था, पर अब शायद ईश्वर ने ही मुझे ये मौका दिया है कि मैं रैग्नार को मार के अपने फियर को ओवरकम करूं और अपने कदम वेस्ट की तरफ आगे बढ़ाऊं। आगे हम देखते हैं किंग हैरोल्ड गॉड ओडिन से प्रे करते हैं कि वो उनकी फाइट में सहायता करें, पर गॉड से उन्हें कोई संकेत नहीं मिलता। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे की तरफ चला जाता है, जहां पे हम देखते हैं कि एक बोट के सहारे रैग्नार कैटागेट पे आ जाता है, जहां पर बहुत सारे लोग और होते हैं जो कि अपने किंग वर्सेस रैग्नार की फाइट को देखने के लिए आए हैं। फिर वहां पे किंग हैरोल्ड आ जाते हैं एंड इसके बाद किंग हैरोल्ड का सेनापति किंग हैरोल्ड और रैग्नार को फाइट के नियम समझाता है, जो कि होते हैं कि दोनों रैग्नार और किंग हैरोल्ड को एक एक तलवारें और ढालें मिलती हैं और कहा जाता है कि अगर फाइट के दौरान इनमें से कोई भी टूट जाती है तो इनका रिप्लेसमेंट इन्हें नहीं मिलने वाला, फिर उसके बिना ही इन्हें फाइट को कंटिन्यू करना होगा। हम लोग जानते हैं कि रैग्नार को कितनी सारी चोटें लगी हैं और वो अभी भी रिकवर कर रहा है, बट स्टिल वो अपने किंग से काफी अच्छी तरीके से लड़ता है। हम लोग जानते हैं कि किंग काफी बूढ़ा है, बट तब भी वो रैग्नार से काफी अच्छी तरीके से लड़ता है। बट इन दी एंड रैग्नार किंग हैरोल्ड को डिफीट कर देता है। इसके बाद रैग्नार को कुछ विजन्स आते हैं अपने गॉड ओडिन के। वो ये बात जाके किंग हैरोल्ड को बताता है और बोलता है कि देखो, हमारे गॉड ओडिन आ गए और अब वो वेट कर रहे हैं कि हम दोनों में से कौन उनके साथ वैलहैला जाएगा। किंग हैरोल्ड बोलते हैं कि फाइनली वो समय आ गया जब मैं वैलहैला जाके अपने बच्चों से दोबारा मिलूंगा, और इतना बोल के किंग हैरोल्ड मर जाते हैं एंड अपना रैग्नार इस फाइट को जीत जाता है। किंग हैरोल्ड के मरने के बाद उनका सेनापति सबसे बोलता है कि रैग्नार को मार दिया जाए, बट कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और फिर रोलो उस सेनापति के सीने में एक कुल्हाड़ी से वार करके उस सेनापति को मार देता है। इन सब चीजों का फायदा उठा के सीगी किंग बियोनी को मार देती है। ये वही बंदा है, ये वही बूढ़ा राजा है जिससे पिछले एपिसोड में किंग हैरोल्ड अपनी बेटी की शादी करवाने वाले थे, पर अब जब किंग हैरोल्ड ही नहीं रहे तो इस चीज का फायदा क्या। इसके बाद सीगी रैग्नार के पास जाके चिल्ला के उसे नया राजा घोषित कर देती है। फिर सब लोग रैग्नार के सामने झुकते हैं, उसे अपना राजा मानते हैं एंड उसके नाम के नारे लगाने लगते हैं। अब कैटागेट की राजगद्दी पे, जहां पर पहले किंग हैरोल्ड और उनकी वाइफ सीगी बैठती थी, अब वहां पे किंग रैग्नार और उनकी वाइफ क्वीन लगार्था बैठी हैं। सब लोग रैग्नार के सामने आके अपने पवित्र कड़े की कसम खाते हैं कि वो लोग रैग्नार को कभी भी बिट्रे नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, और रैग्नार बोलता है कि वो अभी भी उन लोगों को वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे वो अभी तक करते आया है, यानी कि एज अ फ्रेंड। इसके बाद एक ओल्ड वाइकिंग वॉरियर रैग्नार के पास आके अपनी लॉयल्टी उससे प्लेज करता है, साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट भी करता है टू द वेस्ट चलने की, क्योंकि जो उनके साथ के दोस्त थे वो सारे के सारे मर के वैलहैला चले गए हैं, जहां पर वो जश्न मना रहे हैं, पर इन्हें अभी तक कोई तलवार छू तक नहीं पाई है, जिसकी वजह से ये वेस्ट जाना चाहते हैं, जहां पर ये एज अ वॉरियर और बैटल फील्ड पे मरना चाहते हैं। जिसके बाद रैग्नार अनाउंसमेंट करता है कि गर्मियों के आने के बाद वो वापस से टू द वेस्ट जाएंगे एंड इस बार मोर शिप्स और मोर वाइकिंग्स के साथ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कैटागेट में किंग हैरोल्ड की अंतिम विदाई करे जाने की तैयारियां हो रही होती हैं। ये सब देख के एथेल्स्टन रैग्नार से पूछता है कि किंग हैरोल्ड तो तुम्हारे दुश्मन थे, उन्होंने तो तुम्हारे ऊपर बहुत सारे जुल्म ढाए थे, तो तुम उनकी विदाई, अंतिम विदाई इतने सानो शौकत से क्यों कर रहे हो। जिस पे रैग्नार जवाब देता है कि हाँ, वो मेरा दुश्मन जरूर था, पर वो साथ ही साथ एक महान योद्धा और एक महान राजा भी था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारी शानो शौकत कमाई थी एंड इसी वजह से मैं उनकी अंतिम विदाई भी काफ़ी शानो शौकत से करवाना चाहता हूँ। इसके बाद रैग्नार एथेल्स्टन को एक टेंट में ले जाता है जहाँ पर एक औरत गाना गा रही होती है। एथेल्स्टन पूछता है ये कौन है, तो रैग्नार बताता है कि ये किंग हैरोल्ड के स्लेव्स में से एक है। जब किंग हैरोल्ड के स्लेव्स से पूछा गया कि कौन उनके साथ आफ्टर लाइफ में जाना चाहेगा, तो बस इसी औरत ने हाँ बोला, जिसकी वजह से यहाँ पर इसे तैयार किया जा रहा है किंग हैरोल्ड के साथ आफ्टर लाइफ में जाके उनकी सेवा करने के लिए। एथेल्स्टन को ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही होती हैं, साथ ही साथ वो थोड़ा सा डरा भी हुआ होता है क्योंकि वो भी एक स्लेव है और अगर कभी रैग्नार मर गया तो शायद उसके साथ भी ऐसा हो, उसे भी रैग्नार के साथ आफ्टर लाइफ में जाके उसकी सेवा करनी पड़े। इसके बाद उस स्लेव लड़की से पूछा जाता है कि क्या वो सच्ची में अपनी जान को कुर्बान करना चाहती है, क्या वो सच्ची में किंग हैरोल्ड के साथ आफ्टर लाइफ में जाना चाहती है।
वो लड़की हाँ में जवाब देती है तो उसका गला काट दिया जाता है एंड किंग हैरोल्ड के साथ नाव पर लिटार दिया जाता है एंड फिर उस नाव को आग लगा दी जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रैग्नार के ऊपर जाता है जहां पर लगार्था उसे बताती है कि वो फिर से बाप बनने वाला है। इट मींस लगार्था प्रेग्नेंट है। सीन शिफ्ट होकर सीगी के ऊपर जाता है जो कि अपनी बेटी के साथ मिलके बचे कुछ खजाने को इकट्ठा करके यहाँ से भागने का प्लान बना रही होती है। तभी वहां पर रोलो उसे रुकने को बोलता है जिसपे सीगी बोलती है कि नहीं मैं नहीं रुक सकती, अगर मैं रुकी तो रैग्नार मुझे मार डालेगा। जिसपे रोलो बोलता है कि नहीं रैग्नार ऐसा कुछ नहीं करेगा। सीगी बोलती है कि अगर हमें मारा नहीं जाएगा तब भी हमारे साथ ऐसा बर्ताव तो किया ही जाएगा ना जिसकी वजह से हम तंग आ जाएंगे और यहाँ से भागने पे मजबूर हो जाएंगे। जिसपे रोलो जवाब देता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं हूँ तुम्हारे साथ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रैग्नार का बेटा बियॉन रैग्नार से जिद कर रहा होता है कि जब गर्मियां आएंगी तब मैं भी आपके साथ टू द वेस्ट चलूंगा। जिसपे रैग्नार उसे समझाता है कि नहीं अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम्हें और बहुत कुछ सीखना है। इसके बाद एथेल्स्टन वहां सबसे पूछता है कि ये रैग्नारॉक क्या है, मैंने इसके बारे में बहुत बार सुना है, मैंने मतलब इसका जिक्र होते हुए सुना है पर कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता, मुझे कोई भी एक्चुअल में नहीं बताता कि ये चीज है तो है क्या। सब लोग इस बात को सुन के डर जाते हैं। तभी वहां पे वही ढोंगी बाबा आता है जो कि बताता है कि रैग्नारॉक का मतलब है कयामत का दिन, जब कई सालों तक कड़कड़ाती गर्मी होगी, सूरज का कहर टूटेगा, लोग उम्मीद खो देंगे, खुद को मारने के लिए तैयार होंगे, समुंदर अपना संयम खो देगा, धरती फटने वाली होगी, तब गॉड ओडिन अर्थ पे आएंगे, अर्थ को बचाने की कोशिश करेंगे बट अनफॉर्चुनेटली नहीं बचा पाएंगे और ये है कयामत का दिन। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि गर्मियां आ चुकी हैं और वाइकिंग्स एकदम तैयार हैं टू द वेस्ट जाने के लिए। वो लोग नॉर्थ एम्ब्रिया इंग्लैंड के कोस्ट पर पहुंच चुके हैं। किंग एला को खबर मिलती है कि वाइकिंग्स वापस आ गए हैं बट इस बार किंग एला पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं। किंग एला वाइकिंग्स को डिफीट करने के लिए प्लान बनाते हैं, साथ ही साथ अपने पिछले हारे हुए सेनापति को सांपों के बीच में सांपों के पिंजरे में डाल देते हैं, साथ ही साथ अपने सैनिकों को तैयार रहने को भी बोलते हैं एंड इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पे खत्म हो जाता है। सो हेलो गाइज, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वाइकिंग सीरीज के एपिसोड नंबर 7 का। सुनाओ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। प्रीवियसली ऑन वाइकिंग्स हमने देखा कि कैसे रैग्नार फाइट के अंदर किंग हैरोल्ड को डिफीट करके उनका काफी रिस्पेक्टफुल तरीके से अंतिम संस्कार कराता है, जिसके बाद रैग्नार को न्यू किंग ऑफ कैटागेट घोषित कर दिया जाता है एंड फिर ये लोग वापस निकल जाते हैं अपने नॉर्थ एम्ब्रिया इंग्लैंड के सफर पर इस बार किंग एला पूरी तैयारी से वाइकिंग्स का वेट कर रहे हैं और आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें नॉर्थ एम्ब्रिया इंग्लैंड दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि किंग एला का भाई एथलवुल्फ यहां अपने भाई किंग एला की मदद करने आया है अगेंस्ट वाइकिंग्स। किंग एला के साथ साथ वहां के अदर लॉर्ड्स एंड लेडीज भी एथलवुल्फ को देख के खुश होते हैं। वो सब थोड़ी बहुत मजाक मस्ती करते हैं, जिसके बाद एथलवुल्फ कहता है कि हमें वाइकिंग्स के अटैक के लिए रेडी रहना होगा। जिसपे किंग एला कहते हैं कि हाँ ठीक है, मेरी आर्मी तैयार है, बस तुम उन्हें लीड करो। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वाइकिंग्स किंग एला के किंगडम में आ गए हैं एंड वो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो लोग रेडी हो रहे हैं बैटल के लिए। सीन शिफ्ट होकर लगार्था के ऊपर जाता है जहाँ उसके पास एक कपल ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ आता है, जहाँ पे हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर एलिगेशंस लगाता है, आरोप लगाता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। इससे पहले हमने काफी बार ट्राई किया था बच्चा करने का पर हमेशा अनसक्सेसफुल रहे थे, पर कुछ समय पहले हमारे घर पे रिग नाम का एक बंदा आया कुछ काम के सिलसिले में, जो कि हमारे घर पे 3 दिन तक रहा और 9 महीने बाद अब ये बच्चा हमारी गोद में आ गया है, मैं इसे कैसे अपना मान लूं। लगार्था उस औरत को अपने पास बुला के उससे सारी बातें पूछती है बट उस औरत को इस रिग बंदे के बारे में कुछ नहीं मालूम, ना ही वो ये बात जानती है कि ये बच्चा रिग का है या नहीं। जिसके बाद लगार्था अपना फैसला सुनाते हुए बोलती है कि हम सब जानते हैं कि गॉड हाइमडाल का एक नाम रिग भी है, तो शायद वो गॉड हाइमडाल ही थे जो कि रूप बदल के तुम्हारे घर पे तुम्हें दर्शन देने आए और तुम्हें इस बात का ग्रेटफुल होना चाहिए और इस चाइल्ड को एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके बाद लगार्था उस आदमी को वार्न करते हुए इस बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए बोलती है और ये भी बोलती है कि अगर उसने अपनी वाइफ के साथ कुछ ऊल जलूल हरकत करने की कोशिश करी, उसे मारा पीटा या फिर उसके साथ कुछ भी खराब चीज करने की कोशिश करी, तो याद रखिए कि लगार्था उसे खुद पनिश करेगी। सीन शिफ्ट होके किंग एला के भाई एथलवुल्फ की तरफ जाता है जहां वो अपनी आर्मी के साथ रैग्नार को देख रहा होता है और बोलता है कि हम लोग यहीं पे अपना डेरा जमाएंगे। उसके सैनिक बोलते हैं कि हमें अभी इन लोगों के ऊपर अटैक कर देना चाहिए, पर एथलवुल्फ उनको शांत कराते हुए बोलता है कि क्या तुम लोग मुझसे ज्यादा जानते हो, हम लोग इनके ऊपर तब अटैक करेंगे जब समय सही होगा। रोलो ये सारी चीजें देख रहा होता है एंड वो रैग्नार से पूछता है कि हम लोग अभी इनके ऊपर क्यों नहीं अटैक कर रहे हैं, जिसपे रैग्नार भी सेम चीज बोलता है कि हम लोग इनके ऊपर तब अटैक करेंगे
जब समय सही होगा। और इसके बाद हम लोग रात का सीन देखते हैं जहां पे वाइकिंग्स इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। रात होने की वजह से वाइकिंग्स को काफी एडवांटेज मिलता है, जहां पे एथेलवुल्फ के सारे सैनिक सो रहे होते हैं एंड वाइकिंग्स उन्हें आराम से मार देते हैं। एथेलवुल्फ को जैसे ही ये बात पता चलती है तो पहले तो वो गॉड से प्रे करता है, बट जब वो बाहर निकलता है फाइट करने के लिए तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एथेलवुल्फ और उसकी पूरी आर्मी हार चुकी है। रैग्नार एथेलवुल्फ से पूछताछ करता है जिसपे वो उसे बताता है कि मैं एथेलवुल्फ किंग एला का भाई होने के साथ साथ उनकी आर्मी का सेनापति भी हूँ। आगे रोलो और फ्लॉकी रैग्नार को बताते हैं कि जो इनके हथियार हैं उनका आयरन वाइकिंग्स के हथियारों से बेटर है, यानी कि किंग एला के सैनिकों के हथियार वाइकिंग्स के हथियारों से बेटर है। और वाइकिंग्स ने इनके काफी सारे हथियारों को लूट लिया है, साथ ही साथ इनके काफी सारे घोड़ों को भी अपना कर लिया है। सीन शिफ्ट होकर किंग एला के ऊपर जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा दुखी हैं, तिलबिलाए हुए हैं अपने भाई की डिफीट को सुन के। किंग एला वहां पे सबसे पूछते हैं कि आखिर ये लोग कौन है जो कि हमारी शांति भंग करने के लिए आए हैं। तो पहले तो वहां का प्रीस्ट बोलता है कि शायद ये लोग गॉड के द्वारा भेजे गए हैं हमें हमारे पापों की सजा देने के लिए। दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं, ये सारे लोग सेटन द्वारा यानी कि शैतान द्वारा भेजे गए हैं और हमें शैतान के सामने कभी नहीं झुकना है, हमेशा फाइट करते रहना है, चाहे हमें यहाँ पे सबकी जान कुर्बान क्यों ना करनी पड़े, पर हम कभी हार नहीं मान सकते। पर फिर इसके बाद वहां पे एक इंटेलिजेंट आदमी सबसे बोलता है कि शायद ये जो वाइकिंग्स है ये ना ही गॉड के द्वारा भेजे गए हैं ना ही सेटन के द्वारा, शायद ये वाइकिंग्स अपनी खुद की मर्जी से हमारे पास आए हैं। ये लोग बस लुटेरे हैं, बुरे लोग हैं जो कि बस हमारी जिंदगियां डिस्ट्रॉय करने आए हैं। तो क्यों ना हम इन्हें इनफ मनी दे दे या फिर जो भी चीज ये लोग चाहते हैं हम वो चीज इन्हें दे दे, जिसकी वजह से ये लोग चले जाएं और फिर हमें परेशान ना करे, बस हमें शांति से रहने दे। उस इंटेलिजेंट आदमी की इस बात को सुन के वहां के ज्यादातर लॉर्ड्स तो उसकी इस बात का अपोज करते हैं, बट यस वहां के कुछ लॉर्ड्स रहते हैं जो कि उसकी इस बात का समर्थन करते हैं। और फिर किंग एला ऑर्डर देते हैं कि वो इस बारे में सोच विचार करेंगे, तब तक के लिए आप लोग आर्मी के अंदर और सारे लोगों को इंक्लूड करो, मतलब जोड़ो। और इतना बोल के वो मीटिंग को डिस्बैंड कर देते हैं। मीटिंग को डिस्बैंड करने के बाद वो डायरेक्ट अपने गॉड के पास आते हैं और उनसे प्रे करते हैं कि उनके किंगडम को कुछ ना हो, उनके किंगडम को बचा लीजिए, वगैरह वगैरह की चीजें। सीन शिफ्ट होकर रैग्नार के ऊपर जाता है जहां वो किंग एला के भाई को बंदी बना के किंग एला के पास ला रहा होता है, पर रास्ते में उसे किंग एला का वही इंटेलिजेंट वाला बंदा मिलता है। वो बंदा रैग्नार से बोलता है कि किंग एला तुम्हारे साथ नेगोशिएशंस करना चाहते हैं, किंग एला तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हैं अगर तुम उनके भाई को रिलीज कर दो तो। पर रैग्नार उस बंदे की किसी भी बातों का जवाब दिए बिना ही वहां से लौट जाता है। वो सब एक जंगल टाइप सी जगह में जाके रुकते हैं जहां रोलो रैग्नार से बोलता है कि हमें अभी उन लोगों के ऊपर अटैक कर देना चाहिए, क्योंकि जब वो इंटेलिजेंट बंदा रैग्नार से बात कर रहा था तब रोलो ने नोटिस कर लिया था कि वो बंदा काफी डरा हुआ था। तो रोलो रैग्नार से बोलता है कि हमें अभी उन लोगों के ऊपर अटैक कर देना चाहिए जब वो लोग वीक हैं। पर रैग्नार रोलो से बोलता है कि नहीं यार, मुझे किंग एला से मिलना है, मुझे उनका रहन सहन देखना है और ऊपर से मुझे भूख भी लग रही है। जिसके बाद रैग्नार अपने कुछ गिने चुने लोगों के साथ किंग एला के महल में चला जाता है और रास्ते में किंग एला के लोग रैग्नार और उसके साथियों को काफी अच्छी तरीके से देख रहे होते हैं, नोटिस कर रहे होते हैं। और जब रैग्नार किंग एला के महल में पहुंच जाता है देन वो किंग एला के महल की सारी चीजों को काफी अच्छी तरीके से देखता है, नोटिस करता है। किंग एला के पास पहुंचने के बाद किंग एला डायरेक्टली रैग्नार से पूछते हैं कि भैया तुझे क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। बट किंग एला का वो इंटेलिजेंट वाला आदमी बोलता है कि नहीं, हमें पहले इन लोगों को खाना पीना थोड़ा सा पूछ लेना चाहिए, फिर मुद्दे की बात करनी चाहिए। इसके बाद किंग एला रैग्नार और उसके साथियों को दावत देते हैं जहां किंग एला रैग्नार को अपनी फैमिली से मिलवाते हैं। रैग्नार किंग एला के बच्चे को दारू पीने के लिए देता है जिसकी वजह से वो डर के छुप जाता है। इसके बाद दावत चालू होती है जहां पे रैग्नार और उसके साथी वाइकिंग्स अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करते। वो लोग जानवरों की तरह खाना खा रहे होते हैं, चीजों और सामानों को भी तोड़ रहे होते हैं। किसी को भी ये सब देख के पसंद नहीं आ रहा होता है, बट फिर भी वो लोग कुछ नहीं बोलते क्योंकि वो लोग क्या ही बोल सकते हैं। खाना खाने के बाद रैग्नार किंग एला से बोलता है कि अब हम लोग बात कर सकते हैं। तो किंग एला बोलते हैं कि तो तुम मेरे भाई एथेलवुल्फ को छोड़ने के लिए क्या चाहते हो, जिस पे रैग्नार जवाब देता है कि उसे 2000 किलो सोना और चांदी चाहिए। रैग्नार के इतना बोलते ही किंग एला के सिपाही रैग्नार और उसके बंदों के पास में आने लगते हैं और हमें लगने लगता है कि भैया अब तो फाइट होगी।
बट किंग एला माहौल को शांत करते हैं और रैग्नार की शर्त मान जाते हैं, पर वो बोलते हैं कि उन्हें पहले अपना ब्रदर वापस चाहिए, देन वो पेमेंट करेंगे। पर रैग्नार बोलता है कि नहीं, आपको पहले पेमेंट करनी पड़ेगी, देन आपको आपका भाई वापस मिल जाएगा। किंग एला बोलते हैं कि चलो ठीक है, पर इतना सारा अमाउंट इकट्ठा करने के लिए तुम्हें मुझे समय देना होगा, और जब तक मैं अमाउंट को इकट्ठा कर रहा हूं तब तक तुम मेरे किसी भी आदमी के ऊपर अटैक नहीं करोगे। रैग्नार भी इस चीज से एग्रीड हो जाता है, पर फिर किंग एला का वही इंटेलिजेंट बंदा किंग एला से बोलता है कि हम इन वाइकिंग्स पर भरोसा कैसे कर सकते हैं कि ये अपना प्रॉमिस निभाएंगे। जिसके बाद किंग एला का प्रीस्ट किंग एला को बताता है कि मुझे इनमें से किसी को क्रिश्चियन बनाना होगा बैप्टाइज करके, एंड देन हम लोग इनके ऊपर भरोसा कर पाएंगे। किंग एला ये बात रैग्नार को भी बता देता है कि तुम में से किसी को क्रिश्चियन बनना पड़ेगा। जो बात सुन के रैग्नार के साथ साथ उसके बाकी के साथी भी हंसने लगते हैं, पर तभी रोलो उठता है और बोलता है कि मैं होऊंगा बैप्टाइज, मैं बनूंगा क्रिश्चियन। सीन शिफ्ट के कैटागेट में जाता है, जहां पर एथेल्स्टन सीगी को लगार्था से बात करने के लिए लाता है। लगार्था सीगी को बैठने के लिए बोलती है, बट बियॉन्ड बोलता है कि नहीं, आप ऐसा कैसे कर सकती हो। सीगी के हस्बैंड यानी कि किंग हेरोल्ड ने आपके पति और मेरे पिता रैग्नार को मारने की कोशिश करी थी, जिसपे लगार्था उसे समझाते हुए बोलती है कि हाँ, उन्होंने कोशिश करी थी, और अगर रैग्नार मर जाता तो अभी मैं सीगी की जगह पे खड़ी होती। तो बताओ, जब मैं वहां पे खड़ी होती तब तुम मेरे साथ कैसा बिहेव करते। जो सुन के बियॉन्ड बोलता है कि अगर आप वहां पे खड़ी होती तो मैं आपकी बातों को सुनता और आपको बैठने के लिए बोलता। सीगी बैठ जाती है एंड फिर लगार्था से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे सर्व करना चाहती है। लगार्था बोलती है कि नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट सीगी बोलती है कि नहीं नहीं, मैं सर्व करना चाहती हूँ। एंड एथेल्स्टन भी लगार्था को समझाने की कोशिश करता है कि कभी कदार ये अच्छा होता है, कभी कदार हमें खुशी मिलती है किसी को सर्व करने से। जिसके बाद लगार्था उसे परमिशन दे देती है कि ठीक है, तुम मुझे सर्व कर सकती हो, पर मैं तुम्हें कभी भी एज अ सर्वेंट की तरह ट्रीट नहीं करूंगी। सीन शिफ्ट होकर रोलो की तरफ जाता है, जहां पर प्रीस्ट उसे बैप्टाइज कर रहे होते हैं, क्रिश्चियन बना रहे होते हैं। एंड बैप्टाइज करने के बाद रोलो को उसका नया क्रिश्चियन नाम रॉल्फ देते हैं। बाकी सारे वाइकिंग्स को ये सब देख के अच्छा नहीं लग रहा होता है कि रोलो एक क्रिश्चियन बन रहा है। वो रोलो के ऊपर नाराज हो रहे होते हैं। रोलो के क्रिश्चियन बनने के बाद किंग एला रैग्नार से बोलते हैं कि तुम अपने अड्डे पे जाके वेट करो, हम गोल्ड और सिल्वर तुम्हारे पास भिजवा देंगे। सीन शिफ्ट होकर लगार्था के ऊपर जाता है, जिसके पास रात में उसकी बेटी आती है जिसे नींद नहीं आ रही होती है। साथ ही साथ वो चिंता भी कर रही होती है कि उसके फादर रैग्नार वापस लौट के आएंगे या नहीं आएंगे, पर लगार्था उसे समझाती है कि नहीं, चिंता मत करो, तुम्हारे फादर लौट के वापस जरूर आ जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वाइकिंग्स नॉर्मल तरीके से अपना डे बिता रहे होते हैं। रोलो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ गेम वगैरह खेल रहा होता है, पर तभी वहां पे फ्लॉकी रोलो को चिढ़ाते हुए, साथ ही साथ उस पर थोड़ा सा गुस्सा करते हुए उसे रॉल्फ नाम से पुकारता है। रोलो को ये बात अच्छी नहीं लगती एंड वो फ्लॉकी को समझाता है कि भाई, मैंने मजाक में क्रिश्चियनिटी अपनाई है, सच्ची में नहीं अपना ली है। बट फ्लॉकी उसे कहता है कि तुमने हमारे सामने तो मजाक कर लिया, पर गॉड ओडिन से कैसे माफी मांगोगे। उन लोगों के बीच में लड़ाई होने वाली ही होती है, पर तभी वहां पे किंग एला के बंदे आ जाते हैं गोल्ड वगैरह लेके। कुछ वाइकिंग्स खुश होके गाड़ियों के पास जाते हैं, पर जब बक्सों को खोलते हैं तब उन्हें मालूम पड़ता है कि उसके अंदर तो कोई गोल्ड वोल्ड है ही नहीं। किंग एला ने इन्हें धोखा दे दिया है। इसके बाद तुरंत किंग एला के सिपाही वाइकिंग्स के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, पर वाइकिंग्स ने भी अपने आसपास ट्रैप्स वगैरह बनाए होते हैं, जिसकी वजह से वो किंग एला के सिपाहियों के अटैक को रोक लेते हैं एंड उनको चुन चुन के मारते हैं। रोलो तो भैया अधमरे सैनिकों तक को नहीं छोड़ता, क्योंकि वो गुस्सा होता है फ्लॉकी की क्रिश्चियन वाली बात से, और वो फ्लॉकी से बोलता है कि फ्लॉकी, अब बताओ मैंने कितने सारे क्रिश्चियंस को मारा, अब बताओ क्या ओडिन मुझे माफ करेंगे। इसके बाद रैग्नार एथेलवुल्फ के पास जाके उसे किंग एला की सारी गद्दारी के बारे में बताता है एंड फिर उसे मार के किंग एला के पास भेज देता है। सीन शिफ्ट होकर लगार्था के ऊपर जाता है, जहां हमें मालूम पड़ता है कि लगार्था का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, यानी कि लगार्था का मिसकैरेज हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि किंग एला 2000 किलो सोना रैग्नार को दे देते हैं। रैग्नार चला जाता है, जिसके बाद किंग एला अपने आप से ही कसम खाते हैं कि वो रैग्नार से बदला जरूर लेंगे। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूं चैनल की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग सीरीज के एपिसोड नंबर 8 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। प्रीवियसली ऑन वाइकिंग्स हमने देखा कि किंग एला रैग्नार की शर्तों को मंजूर करने के बावजूद रैग्नार को धोखा देते हुए उसके पास अपने सैनिक भेजते हैं, बट रैग्नार और बाकी सारे वाइकिंग्स उन्हें काफी बुरी तरीके से मारते हुए डिफीट कर देते हैं। कैटागेट में लगार्था प्रेग्नेंट होती है, पर उसका बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, जिसकी वजह से वो काफी सैड हो जाती है। किंग एला के धोखे की वजह से रैग्नार किंग
एला के भाई एथलवुल्फ को जान से मार के उसकी डेड बॉडी किंग एला के पास भेजता है, जिसकी वजह से किंग एला रैग्नार की शर्तों के अकॉर्डिंग उसे 2000 किलो सोना और चांदी दे देते हैं, जिसे लेके वो वापस कैटागेट आ जाते हैं। एंड अब एपिसोड 8 की शुरुआत कुछ महीनों बाद से होती है, जहां हम देखते हैं कि अपने एथलस्टन ने दाढ़ी वाड़ी उगवा ली है एंड वो अपने रैग्नार के पास आता है, जो कि काफी दुखी है क्योंकि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। रैग्नार एथलस्टन को बताता है कि हम लोग हर 9 साल में एक बार अपसाला के मंदिर जाते हैं, जहां हम अपने गॉड यानी कि थॉर, ओडिन और फ्रे को सैक्रिफाइस देते हैं ताकि हम उनका शुक्रिया अदा कर सके कि उन्होंने हमें ये जिंदगी दी है, हमारी रक्षा करी है, हमारी लड़ाइयों में हमें जीत दिलवाई है, हमारी फसलों को सही से उगने दिया है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे बच्चों को सुरक्षित और खुश रखा है। इस साल मैं अपसाला नहीं जाने वाला था क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत काम था, पर फिर भगवान ने मुझसे मेरा बच्चा पैदा होने से पहले ही छीन लिया। पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से भगवान ने मुझे इतनी कठोर सजा दी, पर एनीवेज इसकी वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मैं जा रहा हूँ इस साल अपसाला और इस बार अपने बच्चों को भी अपने साथ ले जा रहा हूँ। फिर रैग्नार एथलस्टन से पूछता है कि क्या वो भी उसके साथ अपसाला चलेगा एंड एथलस्टन हाँ बोल देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कैटागेट के लोग अपनी क्वीन लगार्था को उपसाला के लिए कोई ना कोई चीज दे रहे होते हैं एज चढ़ावा, जो कि वो उपसाला जाके इनके लिए चढ़ाए। वहां पे लगार्था रैग्नार को सैड देखती है तो अपनी बेटी को बोलती है कि लोगों से चढ़ावा तुम लो, और लगार्था रैग्नार के पास जाके उससे पूछती है कि क्या तुम अपसाला जाने से खुश नहीं हो। रैग्नार जवाब देता है, अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस अपसाला जाके गॉड से कुछ सवाल पूछने हैं कि पहले तो उन्होंने मुझे किंग बनाया पर फिर एज अ पेमेंट मेरे बच्चे को ही ले लिया मुझसे। सीन शिफ्ट होकर एथलस्टन की तरफ जाता है, जो कि एक रूम में जाता है एंड वहां पे किसी सीक्रेट जगह से एक बाइबल को निकालता है, अपनी बाइबल को निकालता है, पर उसकी जो बाइबल है वो बहुत ही खराब हो चुकी है एंड मतलब कि अब रीड करने लायक नहीं बची है, जिसकी वजह से एथलस्टन काइंड ऑफ दुखी हो जाता है। इसके बाद सारे वाइकिंग्स अपसाला जाना चालू कर देते हैं और हम ऑडियंस को काफी स्पेक्टेक्युलर विजुअल्स देखने को मिलते हैं, मतलब कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हरियाली होती है एंड मतलब कि हाँ मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा होता है देखने में। इसके कुछ समय बाद इन लोगों को अपसाला दिख जाता है, जो कि एक माउंटेन की चोटी पे है एंड फिर कुछ समय बाद ये लोग फाइनली अपसाला पहुंच जाते हैं। वहां के पुजारी सारे देवताओं का नाम लेते हुए रैग्नार और उसके पूरे परिवार के ऊपर पवित्र जल छिड़कते हैं, पर एथलस्टन के ऊपर जल छिड़कने से पहले वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। इसके बाद रैग्नार का बेटा बियॉर्न एक देवता की मूर्ति के ऊपर पॉइंट आउट करते हुए एथलस्टन से पूछता है कि क्या तुम जानते हो ये कौन है, एंड एथलस्टन जवाब देता है कि हाँ इन्हें कौन नहीं जानता, वो बंदा जिसने सारे फ्रॉस्ट जायंट्स को खत्म कर दिया था, तूफान का देवता थॉर, इसे कौन नहीं जानता होगा। फिर सीन शिफ्ट होकर लगार्था के ऊपर जाता है, जो कि गॉडेस फ्रे के पास जाती है एंड उनसे प्रे करती है कि प्लीज उन्हें एक लड़का दे दें, बदले में वो लगार्था से कुछ भी ले ले, उसकी आंखें ले लें, उनकी जान ले लें, पर प्लीज उसे एक लड़का दे दें। दूसरी तरफ रैग्नार ओडिन के पास जाके उनसे प्रे करता है कि प्लीज मुझे समझाओ कि आपने मेरे लिए, मेरे फ्यूचर के लिए क्या सोच रखा है, क्या ये बात सही है कि मुझे और लड़के होंगे, प्लीज मेरे इन सैक्रिफाइसेस को एक्सेप्ट करो और मुझे राह दिखाओ। और यहाँ पे जो रैग्नार ने सैक्रिफाइस शब्द का मेंशन किया है, तुम लोगों को आगे एपिसोड में जाके मालूम चलेगा कि इसका क्या मतलब है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ये सब खाना पीना प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जहाँ पे सीगी रोलो के पास आके बोलती है कि देखो कितना अच्छा माहौल है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक साथ हैं। रोलो भी हाँ बोलता है एंड फिर फ्लॉकी की वाइफ हेल्गा से जाके यहाँ के कुछ रूमर्स वगैरह के बारे में बातचीत करने लगता है। हेल्गा भी जवाब देती है कि हाँ उसने भी यहाँ पे काफी सारे यहाँ के रूमर्स सुने हैं। फ्लॉकी देन हेल्गा से पूछता है कि खाना कब तक बनेगा एंड हेल्गा जवाब देती है कि हाँ बस अभी कुछ समय में बन जाएगा, और हम ऑडियंस को समझ में आ रहा होता है कि रोलो और फ्लॉकी के बीच में सम काइंड ऑफ टेंशन चल रही है। एनीवेज तभी वहां पे रैग्नार आ जाता है, जो कि सबसे बोलता है कि क्या तुम लोग महसूस कर सकते हो हमारे गॉड्स यही हमारे आसपास ही हैं। सीन शिफ्ट होकर एथलस्टन के ऊपर आता है, जहां पे वो एक जगह पर आकर देखता है कि वहां पे बहुत सारे जानवर वगैरह बंधे हुए हैं। फिर रैग्नार उसे समझाता है कि ये सारे जानवर सैक्रिफाइस देने के लिए लाए गए हैं। वहां की एक खाली जगह को देख के एथलस्टन रैग्नार से इसके बारे में पूछता है, तो रैग्नार बताता है कि यहाँ पे हम ह्यूमंस का सैक्रिफाइस करेंगे। एंड इस बात को सुन के एथलस्टन ऑब्वियसली डर जाता है, क्योंकि उसे महसूस हो रहा होता है कि क्या होने वाला है। स्पॉयलर्स। एनीवेज इसके बाद जब एथलस्टन अकेले टहलने लगता है, तो रोलो उसे देख के अपने पास बुलाता है और उसे
उसे दारू के साथ साथ कुछ अजीब सा खाने को देता है। एंड इन सब के बीच में ये लड़की जिसका नाम थेरी है वो एथेल्स्टन को घूर रही होती है। सीन शिफ्ट होकर रात की तरफ जाता है जहां हम देखते हैं कि वाइकिंग्स का कोई घपाघप टाइप का फेस्टिवल चल रहा होता है। यस, तुम लोगों ने सही सुना, मैंने घपाघप फेस्टिवल ही कहा क्योंकि मुझे मालूम है ये काफी वियर्ड है, बट मैं तुम लोगों को सिर्फ वही बता रहा हूँ जो कि एपिसोड में हो रहा है। एनीवेज, लगातार रैग्नार से बोलती है कि मैंने रूमर्स वगैरह सुने हैं कि इस साल वाइकिंग्स के सबसे ज्यादा ताकतवर राजा हॉरिक अपसाला आएंगे फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए। एंड रैग्नार बोलता है कि नहीं, ये कोई रूमर नहीं है, इस साल राजा हॉरिक खुद आएंगे अटेंड करने के लिए फेस्टिवल। इसके बाद लगातार सेंस कर लेती है कि रैग्नार इस घपाघप फेस्टिवल में जा रहा है, जिसकी वजह से वो रैग्नार को रोकने की कोशिश करती है कि मत जाओ, बट रैग्नार नहीं सुनता। सीन शिफ्ट होकर एथेल्स्टन के ऊपर जाता है जिसे कि शराब पीने की वजह से चक्कर वगैरह आ रहे होते हैं। तभी उसके पास लिफ आके उसे संभालता है और बोलता है कि तुम्हें तुम्हारा पार्टनर चूज करना होगा। एंड फिर थेरी उसके पास आ जाती है एंड उसकी पार्टनर बन जाती है। सीन शिफ्ट होकर लगार्था के ऊपर जाता है जो कि अकेले सो रही होती है। तभी उसके पास उसकी बेटी आती है और बोलती है कि उसके पीरियड्स वगैरह चालू हो गए हैं। एंड लगार्था उसे समझाती है कि अब तुम फाइनली वुमेन बन गई हो। सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे मॉर्निंग की तरफ जाता है जहां किंग हॉरिक टेंपल में जाके वहां के सारे सोते हुए प्रीस्ट को लात मार के जगाते हैं। वहां के सारे प्रीस्ट ऑब्वियसली इस चीज से गुस्सा हो जाते हैं, पर तभी वहां पे एक बंदा आता है जो कि उन सबको बताता है कि भाई ये राजा हॉरिक हैं। एंड इतना सुन के वो लोग उन्हें छोड़ देते हैं। सीन शिफ्ट होकर एथेल्स्टन के ऊपर जाता है जो कि देखता है कि कुछ लोग सफेद कपड़े पहने हुए होते हैं और काइंड ऑफ अपने लव्ड वंस से अपना लास्ट गुड बाय बोल रहे होते हैं। आगे जाके एपिसोड में तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। एनीवेज, तभी एथेल्स्टन के पास रैग्नार आ जाता है जो कि उसे अपने साथ लेके किंग हॉरिक से मिलने जाता है। किंग हॉरिक रैग्नार को देखते ही उसकी तारीफें करने लगते हैं कि भाई मैंने भी सुना है कि तूने क्या किया है नॉर्थ एम्ब्रिया इंग्लैंड में, तूने तो भाई अपने लिए एक नाम बना लिया है। एंड ऐसी टाइप की तारीफें करते हैं। रैग्नार भी किंग हॉरिक की तारीफ करता है एंड देन अपने पवित्र कड़े की कसम खाते हुए उनसे अपनी लॉयल्टी प्लेज करता है। एंड इन रिटर्न किंग हॉरिक से उनकी आर्मी का सपोर्ट मांगता है क्योंकि अब रैग्नार को पश्चिम की सबसे बड़ी और सबसे अमीर सभ्यता फ्रैंकिया पे अटैक करके उसे लूटना है। रैग्नार किंग हॉरिक से एथेल्स्टन को मिलवाता है और बताता है कि इसने उन सारी सभ्यताओं को देखा है, ये वहां का प्रीस्ट था। एंड एथेल्स्टन भी हाँ बोलता है। किंग हॉरिक एथेल्स्टन से पूछते हैं कि क्या तुम अब भी एक क्रिश्चियन हो। एंड एथेल्स्टन ना में जवाब देता है। एंड इसके बाद किंग हॉरिक रैग्नार के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सीन शिफ्ट होकर रोलो के ऊपर जाता है जो कि खाना खा रहा होता है। तभी उसके पास सीगी आती है जो कि गुस्सा होती है क्योंकि रोलो ने पहले उससे कहा था कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, वो उसका है, पर रोलो ने पिछली रात दूसरी औरतों के साथ बिताई, जिसकी वजह से सीगी गुस्सा होती है और जेलस होती है। रोलो उससे बोलता है कि हाँ मैंने तुमसे वादा वगैरह किया था, पर अगर तुम मुझे इस बात के पीछे लीव करना चाहती हो तो तुम मुझे लीव कर सकती हो, पर ये जान लो कि मैं किसी के लिए भी चेंज नहीं होने वाला, ना ही अपने भाई के लिए ना ही तुम्हारे लिए। और एक दिन मैं काफी ग्रेट, काफी ताकतवर आदमी बनूंगा और उस दिन तुम रिग्रेट कर रही होगी कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। जिस पे सीगी जवाब देती है कि अगर तुम और ज्यादा ताकतवर आदमी बनना चाहते तो तुम अभी जाके किंग हॉरिक से बात कर रहे होते, जो कि अभी तुम्हारा भाई रैग्नार कर रहा है। रोलो ये सुन के शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे किंग हॉरिक और रैग्नार की मीटिंग के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता है। ये देख के सीगी उसे और भड़काने की कोशिश करती है, बोलती है कि वहां रैग्नार किंग हॉरिक के सामने अपनी अचीवमेंट्स की बढ़ाइयां कर रहा होगा, उसने पश्चिम में जमीन खोज निकाली, उसने इतना सब कुछ हासिल किया है वगैरह वगैरह, और उसने तुमसे एक बार तक नहीं पूछा कि तुम भी उसके साथ किंग हॉरिक से मिलने चलो। ये सुन के रोलो सोच में पड़ जाता है और सीगी रोलो से बोलती है कि मुझे जितनी तुम्हारी जरूरत है उतनी तुम्हें भी मेरी जरूरत है। सीन शिफ्ट होकर रैग्नार के ऊपर जाता है जहां पे किंग हॉरिक उसे एक वर्क देते हैं। वो बताते हैं गोटालैंड में जार्ल बोर्ग नाम का एक बंदा है जो कि किंग हॉरिक की थोड़ी जमीनों को खुद का बताता है। उस बंदे ने किंग हॉरिक की जमीनों पर हमला भी किया है, जिसकी वजह से किंग हॉरिक चाहते हैं कि रैग्नार खुद गोटालैंड में जाके उस बंदे से डील करे, और अगर रैग्नार ये काम कर देता है तो किंग हॉरिक उसका ये एहसान जिंदगी भर तक नहीं भूलेंगे। दूसरी तरफ एथेल्स्टन के पास वही ढोंगी बाबा आता है जो कि एथेल्स्टन को अपने साथ मंदिर में ले जाता है। वहां का प्रीस्ट, वहां का पुजारी, पता नहीं मैं इस बंदे को क्या कहूं, पर हाँ वहां का प्रीस्ट एथेल्स्टन से पूछता है कि क्या तुमने सच्ची में क्रिश्चियनिटी छोड़ दी है, जिसपे एथेल्स्टन हाँ जवाब देता है। फिर वो प्रीस्ट एथेल्स्टन को बताता है कि आज तुम्हारी बलि देनी है, जिसे सुन के एथेल्स्टन काफी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे ये चीज किसी ने नहीं बताई थी। पर इसके बाद जब वो प्रीस्ट एथेल्स्टन का हाथ चेक करता है तो उसे वहां पे एक क्रॉस दिखाई देता है, जिसके बाद एथेल्स्टन वहां से भाग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वही ढोंगी बाबा वहां सबको बता रहे होते हैं कि एथेल्स्टन का सैक्रिफाइस गॉड्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसने अभी तक अपने फॉल्स गॉड
जीसस क्राइस्ट को अपने दिल से नहीं निकाला है, सही से हमारे वाइकिंग्स गॉड्स को अपनाया नहीं है, जिसकी वजह से इसका सैक्रिफाइस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तुम में से किसी एक को अपना सैक्रिफाइस देना होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो गॉड्स हमारे ऊपर गुस्सा हो जाएंगे। ये सब सुन के फ्लॉकी अपने आप को सैक्रिफाइस करवाने जा रहा होता है, पर उसकी वाइफ हेल्गा उसे रोक लेती है। सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सैक्रिफाइस होगा, फलाना ढमकाना, पर उतने में ही लिफ उठ के बोलता है कि मुझे ये ऑनर चाहिए, मैं सैक्रिफाइस होना चाहता हूँ अपने गॉड्स के लिए। सीन शिफ्ट होकर सैक्रिफाइस वाले डे की तरफ चला जाता है, जहां हम देखते हैं कि सारे बलि देने वाले इंसानों को तैयार किया जा रहा होता है। प्रीस्ट पहले कुल्हाड़ियों की पूजा करते हैं, फिर सारे जानवरों की बलि देते हैं एंड फिर एक एक करके सारे वाइकिंग्स की बलि देते हैं। ये सब देख के एथेल्स्टन काफी डर जाता है, काफी शॉक्ड होता है कि भाई बताओ, वाइकिंग्स अपने गॉड्स के लिए खुद की बलि दे देते हैं। इसके बाद लिफ रैग्नार से इजाजत लेता है एंड फिर बलि चढ़ जाता है। उन सब से निकलने वाले खून को गॉड ओडिन को चढ़ाया जाता है, फिर उन सबको उल्टा लटका दिया जाता है एंड इसी के साथ एपिसोड 8 ऑफ वाइकिंग्स खत्म हो जाता है। सो हेलो गाइज, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 9 का, जो कि इस सीजन का फिनाले भी है। यानी कि इस एपिसोड के बाद वाइकिंग सीरीज का सीजन 1 खत्म हो जाएगा, पर तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सीजन 2 को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दूंगा। एंड यार, आज मेरा बिजनेस स्टडीज का पेपर था एंड यार जब मुझे क्वेश्चन पेपर मिला तब मुझे उसे देख के समझ में ही नहीं आ रहा कि भैया इसमें पूछा क्या जा रहा है, तो मैं आंसर किस चीज़ का दूँ। बट फिर भी मैं कुछ उल जलूल की चीज़ें लिख के आ गया हूँ। पूरी कॉपी मैंने भर दी है एंड वो भी सिर्फ इस उम्मीद में कि जो भी बंदा मेरी कॉपी चेक करेगा वो तरस खा के मेरे ऊपर नंबर दे दे कि हाँ भाई, बच्चे ने कम से कम पूरी कॉपी तो भरी है, इंक तो बर्बाद करी है। तो अगर तुम लोगों के पेपर आने वाले हैं तो मैं तुम लोगों को यही एडवाइस दूंगा कि तुम लोगों को कॉपी खाली नहीं छोड़नी है, चाहे उसके अंदर तुम वाइकिंग सीरीज का एक्सप्लेनेशन ही क्यों ना लिखो, पर लिख के जरूर आना। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। प्रीवियसली ऑन वाइकिंग्स, हमने देखा कि रैग्नार अपने परिवार की सेफ्टी और भगवान से कुछ सवाल पूछने के लिए वाइकिंग्स के मंदिर अपसाला जाता है, जहां पे उसे वाइकिंग्स का सबसे ताकतवर राजा किंग हॉरिक मिलता है। वो किंग हॉरिक से अपनी लॉयल्टी प्लेज करता है एंड फिर किंग हॉरिक रैग्नार को एक वर्क देते हुए बोलते हैं कि अगर तुमने गोटालैंड के राजा जार्ल बोर्ग से मेरी जमीन वापस ले आई तो मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर तक नहीं भूलूंगा। एंड यहीं से एपिसोड 9 चालू होता है, जहां रैग्नार किंग हॉरिक के काम को करने के लिए अपने भाई रोलो, अपने बेटे बियॉर्न, फ्लॉकी और कुछ गिने चुने साथी वाइकिंग्स को लेके जार्ल बॉर्ग के पास आता है। रास्ते में बारिश हो रही होती है, क्लाइमेट ठंडा होता है, जिसकी वजह से वो लोग कपकपाते हुए जार्ल बॉर्ग के पास पहुंचते हैं। जार्ल बॉर्ग बोलता है कि वो एरिया मेरा है एंड मैं वो एरिया किसी को नहीं दूंगा। एंड रैग्नार जाके किंग हॉरिक से कह दे कि किंग हॉरिक मेरे एरिया पे नजर डालना बंद कर दे। रैग्नार जार्ल बॉर्ग की इस बात का जवाब देता है कि किंग हॉरिक लड़ाई नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये जो मामला है ये बस नेगोशिएशन से, बातचीत से सुलझ जाए। पर जार्ल बॉर्ग बोलता है कि यार जगह मेरी है तो मुझे समझौता करने की क्या जरूरत, और इसी के साथ साथ रैग्नार को लड़ाई की धमकी दे के डराने की भी कोशिश करता है, जिसपे रैग्नार जवाब देता है कि यार देखो, लड़ाई झगड़े से तो हम भी नहीं डरते, बस किंग हॉरिक इस मैटर को समझौता करके निपटाना चाहते हैं। जिसके बाद जार्ल बॉर्ग रैग्नार से उसका नाम पूछता है तो रैग्नार उसे अपना फुल नेम रैग्नार लॉथब्रुक बता देता है, जिसे सुनने के बाद जार्ल बॉर्ग रैग्नार और उसके साथियों को रिस्पेक्ट देने लगता है और बोलता है कि आज के दिन तुम लोग रेस्ट वगैरह कर लो, हम इस मैटर पे कल बात करेंगे। सीन शिफ्ट होके कैटागेट में जाता है, जहां पे सब लोग खाना खा रहे होते हैं, पर लगार्था नहीं खा रही होती है। लगार्था ने 3 दिनों से सही से खाना नहीं खाया है, और जब लगार्था की बेटी लगार्था से पूछती है कि आप खाना क्यों नहीं खा रही हो, तो लगार्था जवाब देती है कि उसे रैग्नार की चिंता है। रैग्नार जो जार्ल बॉर्ग के पास गया है उसे चिंता है कि कहीं रैग्नार जिंदा वापस आएगा या नहीं। अगले दिन रैग्नार जार्ल बॉर्ग से बोलता है कि तुम जमीन की कीमत बताओ, जितने भी पैसे तुम्हें चाहिए हम उतने देंगे एंड इन रिटर्न तुम हमें हमारी जमीन वापस कर दो। लेकिन जार्ल बॉर्ग रैग्नार की बात को नहीं मानता और कहता है कि ये जमीन प्राइसलेस है, जिसपे रोलो बोलता है कि अरे कीमत लगा के तो देखो, हर चीज की कीमत होती है। तो जार्ल बॉर्ग बोलता है कि मुझे कीमत के तौर पे हॉरिक का सर चाहिए, जिसे सुनने के बाद रैग्नार वहां से जाने लगता है, पर जार्ल बॉर्ग उसे रोकता है और बोलता है कि क्यों ना हम जमीन को आपस में बांट ले। जिस पे रैग्नार जवाब देता है कि किंग हॉरिक ने मुझे बस मैसेज देने के लिए भेजा है, मैं फैसला नहीं ले सकता, तुम बस पूरी जमीन की कीमत बताओ। इस पे जार्ल बॉर्ग रैग्नार से बोलता है कि तुम अपने एक आदमी को किंग हॉरिक के पास उनसे ये चीज पूछने को भेज दो, और जब तक तुम्हारा आदमी किंग हॉरिक से पूछ के नहीं आ जाता तब तक तुम हमारी ऐश ट्री जाके देख लो, जिसकी खासियत ये है कि उसकी पत्तियां कभी नहीं झड़ती, चाहे समर हो या विंटर।
और उसे इस दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी ट्री भी कहा जाता है। पर हाँ, जब तक तुम लोग यहाँ घूमो फिरोगे तब तक के लिए तुम्हें अपना एक आदमी मेरे पास भी छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि यार मुझे भी तो तुम लोगों के ऊपर भरोसा रहना चाहिए ना कि तुम लोग मुझे धोखा नहीं दोगे। जिसके बाद रैग्नार रोलो को जाल बॉर्ग के पास छोड़ देता है और फ्लॉकी को किंग हॉरिक के पास भेज देता है और खुद बियॉर्न और अपने साथी वाइकिंग्स को लेके एश ट्री को देखने के लिए निकल जाता है। सीन शिफ्टों के लगारथा के ऊपर जाता है, जो कि उसी ढोंगी बाबा के पास आके उसे बताती है कि मुझे बहुत ही खराब से ड्रीम आ रहे हैं, डरावने ड्रीम आ रहे हैं जिसके अंदर मुझे काली परछाइयां दिखाई दे रही हैं। मुझे अपने हस्बैंड रैग्नार की चिंता हो रही है और पूछती है उस ढोंगी बाबा से कि मेरे इन सपनों का मतलब क्या है। जिसपे ढोंगी बाबा जवाब देता है कि ये काली शक्तियां पाताल से आ रही है, जिससे गॉड भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। ये काली शक्तियां तुमसे कुछ छीनना चाहती है। यस, तुम्हारा हस्बैंड इज इन डेंजर। और इतना बोल के वो ढोंगी बाबा लगारथा को वहां से जाने के लिए बोलता है। सीन शिफ्टों के रोलो के ऊपर जाता है, जहां पे जाल बॉर्ग रोलो को रैग्नार के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा होता है। जाल बॉर्ग रोलो को बताता है कि मेरा भी पहले एक भाई था जो कि मुझे बहुत प्यारा था, पर राजा बनने की होड़ में उसने मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स को पॉइजन दे के मार दिया। जिसपे रोलो जवाब देता है कि मेरा भाई रैग्नार ऐसा नहीं है, वो ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा। जाल बॉर्ग बोलता है कि हाँ, तुम्हारा भाई डिफरेंट है, वो एक ग्रेट वॉरियर है। तो रोलो बोलता है मैं भी एक ग्रेट वॉरियर हूँ। जिसपे जाल बॉर्ग बोलता है कि पर मैंने आज तक तुम्हारा तो नाम कभी नहीं सुना। सीन शिफ्ट होकर रैग्नार के ऊपर जाता है, जहाँ शाम होने वाली होती है। तो वो और उसके साथी वहीं डेरा जमाने का फैसला करते हैं और कुछ साथी मछलियां पकड़ने चले जाते हैं। वहां पे उन्हें एक औरत नहाते हुए दिखती है, तो वो लोग उस औरत को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, पर तभी उस औरत की गार्ड्स आके उन दोनों को रोक लेती हैं। वो दोनों बताते हैं कि वो लोग जाल बॉर्ग के गेस्ट हैं। जिसके बाद वो नहाने वाली औरत वहां आ जाती है और उन दोनों से सॉरी बोलने को कहती है। वो दोनों बताते हैं कि वो लोग रैग्नार लॉथब्रुक के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो फिर वो औरत बोलती है कि अब तो रैग्नार को मुझसे अपोलोजाइज करना होगा। सीन शिफ्ट होता है, वो दोनों वाइकिंग्स रैग्नार के पास आके रैग्नार को पूरी सिचुएशन बताते हैं। जिसके बाद रैग्नार भी उस औरत से मिलने के लिए एग्री कर लेता है। वो औरत रैग्नार के पास आती है, रैग्नार उससे सॉरी बोलता है और उसका नाम पूछता है। वो औरत अपना नाम एशलॉक बताती है एंड देन रैग्नार एशलॉक को बोलता है कि हम लोग एश ट्री देखने जा रहे हैं, क्या आप भी हमारे साथ चलोगी? और एशलॉक भी उसे हाँ बोल देती है। सीन शिफ्टों के कैटाकेट जाता है, जहाँ पे सीगी को परेशान देख के लगारथा उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारी तबियत वगैरह तो सही है ना? सीगी बताती है कि कुछ दिनों पहले मेरी बहन का बेटा मर गया। वो कुछ दिनों पहले तक एकदम सही था, पर उसे अचानक से बुखार आया और वो अचानक से मर गया। किसी को कुछ नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, बस वो मर गया। इसके बाद सीगी कहीं जा रही होती है एंड अचानक से उसे चक्कर आते हैं और वो गिर जाती है। सीन शिफ्ट होकर रैग्नार के ऊपर जाता है, जो कि बियॉर्न, एशलॉग और अपने साथी वाइकिंग्स के साथ एश ट्री को देखने आया होता है। यहाँ पे ये लोग एश ट्री के बारे में काफी सारी बातचीत करते हैं, जिसका एंड रिजल्ट सिर्फ यही निकलता है कि एश ट्री एक काफी ब्यूटीफुल ट्री है और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नॉर्स माइथोलॉजी में। दूसरी तरफ कैटागेट में अब एक महामारी फैल चुकी है, सीगी, थियरी और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को ये बीमारी हो चुकी है। बहुत सारे लोग इस बीमारी की वजह से मर रहे हैं। सीन शिफ्ट होकर बियॉर्न की तरफ जाता है, जो कि इस चीज को देख के गुस्सा हो रहा होता है कि उसका फादर रैग्नार एशलॉक के करीब आ रहा है, कुछ ज्यादा ही करीब आ रहा है, लाइक उसके प्यार में डूबा पड़ा है। सीन शिफ्ट होकर रोलो की तरफ जाता है, जहां जाल बॉर्ग उसकी काफी अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी कर रहे होते हैं और साथ ही साथ रैग्नार के खिलाफ उसे भड़का भी रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होकर फ्लॉकी के ऊपर जाता है, जो कि किंग हॉरिक के पास आके उन्हें बताता है कि जाल बॉर्ग ने कहा है कि क्यों ना हम जमीन को आपस में बांट ले, बट किंग हॉरिक इसे रिजेक्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि जाल बॉर्ग बस अपना प्राइस बताए और इन रिटर्न पूरी की पूरी जमीन हमें वापस कर दे। सीन शिफ्ट होकर कैटाकेट जाता है, जहां पे अब एथेल्स्टन और लगारथा की बेटी गीडा भी बीमार हो चुके हैं। दूसरी तरफ एशलॉग रैग्नार को अपनी सच्चाई बताते हुए बताती है कि मेरी मदर एक काफी ताकतवर शील्ड मेडन ब्रूनहिल्डा थी। जिसपे रैग्नार जवाब देता है कि हाँ, तुम्हारी मदर के बारे में तो हर कोई जानता है। पर एशलॉग बोलती है कि हाँ, मेरी मदर तो एक काफी ताकतवर योद्धा थी, पर मैं उनकी तरह नहीं हूँ। जिसके बाद रैग्नार एशलॉग को किस करके अपना लव कन्फेस कर देता है। इसके बाद रैग्नार और एशलॉग घपाघप करते हैं, जिसे बियॉर्न देख लेता है। तो वो अगले दिन काफी गुस्से में रैग्नार के पास जाके उसे कन्फ्रंट करता है और बोलता है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि अगली बार से ऐसा फिर कभी नहीं होगा। एंड रैग्नार अपने बेटे बियॉर्न से प्रॉमिस करता है कि अगली बार से ऐसा कभी नहीं होगा। दूसरी तरफ कैटागेट में अब लाशें ही लाशें होने लगी है, लाशें ही लाशें बिखरने लगी हैं।
थियरी भी मर चुकी है, जिसे देख के लगार्था की बेटी गीडा बोलती है कि आप गॉड्स से प्रे करो। कैटागेट में लाशें ही लाशें जलाई जा रही होती हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और रात में एशलॉग रैग्नार के पास आने की कोशिश करती है, बट इस बार रैग्नार बियॉन्ड से किए गए प्रॉमिस को निभाता है और एशलॉग को अपने पास नहीं आने देता, अपने पास से हटाता है। सीन शिफ्ट होकर कैटागेट की तरफ जाता है, जहां पर गॉड्स के प्रकोप को रोकने के लिए लगार्था एक बकरे की बलि देती है एंड अगले दिन एक्चुअल में सब कुछ सही हो जाता है। एथेल्स्टन पूरी तरीके से सही हो जाता है, पर जब वो गीडा के पास जाके देखता है तो पाता है कि वो मर चुकी। फिर सीन शिफ्ट होकर रैग्नार के ऊपर जाता है, जो कि कंफ्यूज्ड और परेशान होता है बियॉन्ड को दिए गए प्रॉमिस की वजह से। तो रैग्नार की परेशानी और बढ़ाने के लिए एशलॉग उसके पास आके उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सीन शिफ्ट होकर रात की तरफ जाता है, जहाँ फ्लॉकी और रैग्नार दोनों जालबॉर्ग के पास वापस आ चुके हैं। जालबॉर्ग फ्लॉकी से पूछता है तो फिर किंग हॉरिक ने क्या बोला, जिसपे फ्लॉकी उसे बताता है कि किंग हॉरिक ने बोला है कि उन्हें कोई समझौता नहीं करना है, उसे जमीन को आपस में नहीं बांटना है, तुम बस अपना प्राइस बताओ और हमें पूरी जमीन वापस चाहिए। जिसे सुनने के बाद जालबॉर्ग रैग्नार से बोलता है कि तो फिर तुम्हारा यहाँ पे आना वेस्ट रहा, मैं पूरी जमीन नहीं देने वाला एंड अब रैग्नार तुम यहाँ से जा सकते हो। एंड जब ये पूरी कन्वर्सेशन चल रही होती है तब हम लोगों को लग रहा होता है कि शायद रैग्नार को पता चल चुका होता है कि रोलो उसे धोखा देने वाला है। इसके बाद रैग्नार जब अपने कमरे में होता है तब वो मन ही मन में कुछ सोचता है, ओडिन का नाम लेता है, फिर अपना हाथ काट देता है एंड फिर अपने कमरे से बाहर आके बियॉन्ड से किए गए प्रॉमिस को तोड़ते हुए एशलॉग के पास आ जाता है। सीन शिफ्ट होकर कैटागेट की तरफ जाता है, जहाँ पे लगार्था की बेटी गीडा का अंतिम संस्कार किया जा रहा होता है। इसके बाद सीन बियॉन्ड के ऊपर जाता है, जिसे कि एक मिस्टीरियस कौवा दिखता है। दूसरी तरफ जालबॉर्ग रोलो को रैग्नार के खिलाफ और भड़काते हुए बोलते हैं कि अगर तुम मेरे साइड से लड़ोगे तो मैं तुम्हें राजा बना दूंगा, और रोलो भी उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। रोलो बोलता है कि ठीक है, मैं आपके साइड से अपने ब्रदर रैग्नार के खिलाफ लड़ूंगा। एंड इसी के साथ सीजन 1 ऑफ वाइकिंग्स खत्म हो जाता है। सो गाइस, तुम लोगों के वाइकिंग्स के सीजन 1 पे क्या ओपिनियंस है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगर तुम लोग चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठा ठा।